दोस्तों, भागवत पुराण 10वां स्कंध अध्याय 53 से 58। अध्याय 53 रुक्मिणी का विवाह। रुक्मिणी का कृष्ण। श्री शुक ने कहा, विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी का संदेश सुनकर यदुओं के प्रसन्नचित श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया और खिलखिलाकर हंसते हुए उससे बोले। प्रभु ने कहा, जिस प्रकार परम सुंदरी रुक्मिणी ने अपना हृदय मुझ में लगाया है, इसी प्रकार मैं भी उस पर मोहित हो गया हूँ। इसलिए मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मिन के मन में मेरे प्रति द्वेष है, इसलिए ही वह मेरे और उसके विवाह में बाधा डाल रहा है। जैसे कोई ईंधन को मथने के बाद ज्वाला को पकड़ता है, वैसे ही मैं उन दुष्ट राजाओं को युद्ध में परास्त कर दूंगा और उस परम सुंदरी राजकुमारी को, जो मुझ पर इतनी समर्पित है, पुरस्कार के रूप में ले लूंगा। श्री शुक जी ने कहा, ब्राह्मण से यह पता करके कि रुक्मिणी का विवाह किस नक्षत्र में होने वाला है, अर्थात परसों रात्रि में मधु नामक राक्षस को मारने वाले कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को आदेश दिया कि वह तुरंत अपना रथ तैयार करे। दारुक ने तुरंत ही शाब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नामक प्रसिद्ध घोड़ों से युक्त रथ ले आया और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। ब्राह्मण को साथ लेकर कृष्ण रथ पर सवार हुए और उन तेज घोड़ों रथ में जुते हुए के साथ उन्होंने एक ही रात में आनत से विदर्भ तक की यात्रा की। अपने पुत्र के प्रति अति स्नेह की दुर्बलता के कारण कुंदिनी के राजा ने शिशुपाल को अपनी पुत्री देने के उद्देश्य से विवाह समारोह से संबंधित सभी शुभ संस्कार संपन्न कराए। शहर की सभी गलियां, सड़कें और चौकियां पानी से भरपूर थीं। इसे विभिन्न प्रकार के झंडों, झंडियों और मेहराबों से सजाया गया था। ये फूलों की मालाएं, सुगंधित तेल और बेदाग कपड़े पहने हुए पुरुषों और महिलाओं से भरा हुआ था। उन्होंने अपने घरों को एलो अगुरु की लकड़ी के धुएं से सुगंधित किया। उसने पितरों, देवताओं और ब्राह्मणों का विधिपूर्वक पूजन करके तथा उन्हें भारी भोज देकर विधिपूर्वक शुभ श्लोकों का पाठ करवाया, वधू को आशीर्वाद देने के लिए। सुंदर दांतों वाली दुल्हन ने स्नान किया था और औपचारिक शुभ पूर्ववत अनुष्ठान, जैसे सोने के टुकड़े से बुने हुए शुभ सूत्र पहनना किए थे, उसे एकदम नए रेशमी वस्त्र पहनाए गए और उत्तम आभूषणों से सुशोभित किया गया। दुल्हन की सुरक्षा बुरी शक्तियों से के लिए सबसे प्रमुख ब्राह्मणों ने सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद से मंत्रों का उच्चारण किया। राजा के कुल पुरोहित, जो अथर्ववेद में पारंगत थे, ने बुरे ग्रहों की शांति और घर की समृद्धि के लिए अग्नि में आहुति दी। राजा, जो शास्त्रों के जानकारों में श्रेष्ठ था, उसने ब्राह्मणों को सोना, चांदी, वस्त्र, चीनी मिले तिल और गायें दान में दी। इसी प्रकार चेदी देश के राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र के हित के लिए सभी धार्मिक अनुष्ठान मंत्र विद्या में निपुण ब्राह्मणों द्वारा संपन्न करवाए थे। वही ईश्वर ध्वनि करने वाले हाथियों के समूह, सोने की मालाओं से सुसज्जित रथों, घुड़सवारों और पैदल सेना के साथ कुंदन नगरी में आया। विदर्भ के राजा ने उनका स्वागत किया और प्रसन्न मन से उनकी पूजा की तथा उन्हें एक अलग भवन में ठहराया, जो इसी प्रयोजन के लिए आरक्षित था। शिशुपाल के सहयोगी हजारों राजा हुए, जैसे शाल्व, जरासंध, दंतवक्त्र, विदुरथ, पौंड्रक आदि। कृष्ण और बलराम के सभी शत्रुओं ने ये निश्चय किया कि दुल्हन शिशुपाल के लिए सुरक्षित रहेगी। उन्होंने आपस में निर्णय लिया, यदि बलराम और अन्य यदुओं के साथ कृष्ण आकर दुल्हन को ले जाने का प्रयास करेंगे, तो हम सब मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। ऐसा निश्चय करके सभी राजा अपनी सेना और वाहनों के साथ वहां आए। शत्रु राजाओं की सैन्य तैयारी का समाचार सुनकर जब यशस्वी बलराम को पता चला कि कृष्ण अकेले ही वधू को हरने के लिए गए हैं, तो उन्हें युद्ध की आशंका हुई और वे भ्रातृ प्रेम से अभिभूत होकर हाथी, घुड़सवार, रथ और पैदलों से युक्त एक बहुत बड़ी सेना लेकर शीघ्रता से कुंदन की ओर दौड़े। राजा भीष्म की सुंदर पुत्री भगवान श्रीहरि के आगमन की प्रतीक्षा में थी तथा नियुक्त ब्राह्मण के लौटने की कोई संभावना न देखकर इस प्रकार सोचने लगी, हाय, विवाहोत्सव के लिए केवल एक रात्रि शेष रह गई है। मुझे भय है कि मैं अभागा हूँ, क्योंकि मेरा पुण्य बहुत कम है। कमल नयन भगवान अभी तक नहीं आए हैं, नहीं मुझे इसका कारण पता है। वह ब्राह्मण जो उस संदेश के साथ मेरा दूत था, वह भी अभी तक नहीं लौटा है। क्या ये बात है कि जिन महापुरुष प्रभु ने यहाँ आने की तैयारी की थी, उन्होंने मुझ में कुछ निंदा देखी है और इसलिए वे मेरा हाथ स्वीकार करने नहीं आए हैं। मुझ अभागे को न तो ब्रह्मा जी प्रिय हैं, न शिवजी, तथा शिवजी की पत्नी हिमालय की पवित्र पुत्री सुंदरी पार्वती भी मुझसे प्रतिकूल प्रतीत होती हैं। जब वह लड़की, जिसका मन भगवान कृष्ण पर इस प्रकार स्थिर था, मानो उनके द्वारा मोहित हो गई हो, इस प्रकार विचार कर रही थी, तो उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई थीं। किंतु चूंकि वह जानती थी कि उस विशेष समय में क्या उचित है, अर्थात आंसू न बहाना, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली।
इस प्रकार जो दुल्हन भगवान कृष्ण के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी, उसकी बाईं जांघ, भुजा तथा आंख फड़कने लगी, जो शुभ तथा प्रसन्न समाचार का संकेत थी। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने, जिसे कृष्ण ने निर्देश दिया था, कुंडनी के निकट उद्यान में आने के बाद हरम में उस तेजस्वी राजकुमारी को देखा। उसके प्रसन्न मुख और आत्मविश्वास से भरे कदमों को देखकर, जो उसके कार्य की सफलता का संकेत था, उस गुणी बालिका ने, जो संकेतों को पहचानने में निपुण थी, बड़ी मुस्कान के साथ उससे पूछा। उसने उसे बताया कि यदुओं के आनंद स्वरूप कृष्ण आ चुके हैं और उसे ले जाने के अपने निश्चित वचन का आश्वासन दिया है। उपरोक्त श्लोक 3 और यह भी कि स्वयं कृष्ण उसे अपने रथ पर लाए हैं। ये निश्चित रूप से जानकर कि वे कृष्ण कुंदनपुर में आ चुके हैं, विदर्भ की राजकुमारी हृदय से अत्यंत प्रसन्न हुई। अपने उल्लास में वह ये निर्णय नहीं कर सकी कि ब्राह्मण को उसकी अत्यधिक मूल्यवान सेवा के लिए क्या उपहार या वरदान दिया जाए, और उसने केवल उसे दंडवत प्रणाम किया और बाद में उसे बहुत अधिक भुगतान किया। जब राजा भीष्मिक को पता चला कि बलराम और कृष्ण दोनों ही उनकी पुत्री के विवाह का उत्सव देखने के लिए उत्सुकतावश आए हैं, तो वे पूजा की उचित सामग्री और उपहार लेकर तुरही बजाते हुए उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। अत्यंत बुद्धिमान होने के कारण उसने अनुमान लगा लिया कि कृष्ण उसकी पुत्री से विवाह करने आए हैं, जिसके लिए वह तत्पर था। अतः उसने दूल्हे के आगमन के पश्चात विधिपूर्वक कृष्ण की पूजा की और वह मधुपक, शहद तथा दही से बना व्यंजन, विवाह समारोह की पूर्व संध्या पर दूल्हे को भेंट स्वरूप दिया जाने वाला पारंपरिक प्रसाद, उत्तम अर्थात अच्छी तरह धुले हुए वस्त्र तथा अन्य वांछनीय उपहार विभिन्न प्रकार के लेकर आया और शास्त्रों में वर्णित रीति से उनकी पूजा की। उच्च विचार वाले राजा ने उनके लिए विशाल एवं शानदार आवास की व्यवस्था की। ये काफी विशाल और उनके लिए उपयुक्त था, लेकिन कुंदनपुर के बाहरी इलाके में एक बगीचे में, क्योंकि शहर जरासंध और अन्य राजाओं से भरा हुआ था। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उन्होंने कृष्ण के अनुयायियों और सेना के स्वागत की भी उचित व्यवस्था की। इस प्रकार उसने वहां आने वाले अन्य सभी राजाओं का, प्रत्येक का उसके पराक्रम, आयु, सैन्य शक्ति और समृद्धि के अनुसार स्वागत किया और उनकी इच्छानुसार सब कुछ प्रदान किया। ये सुनकर कि कृष्ण आए हैं, कुंदनपुर के नागरिक उन्हें देखने आए और अपने दोनों नेत्रों से उनके मुखकमल के सौंदर्य रूपी मधु का पान करने लगे, मानो वे पीने के लिए मिली हुई हथेलियां हों। वे आपस में कहने लगे, केवल रुक्मिणी ही उनकी पत्नी बनने के योग्य है, अन्य कोई भी नहीं, तथा केवल वे ही, जो अत्यंत सुंदर व्यक्तित्व वाले हैं, भीष्म की पुत्री रुक्मिणी के लिए उपयुक्त पति हैं। तीनों लोकों के रचयिता भगवान हम लोगों के अल्प पुण्य से प्रसन्न हो और उनकी कृपा से अविनाशी भगवान कृष्ण विदर्भ की राजकुमारी का हाथ स्वीकार करें। जब रुक्मिणी के स्नेह बंधन से बंधे हुए नगरवासी आपस में इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणी सैनिकों द्वारा सुरक्षित होकर अपने अंतःपुर से निकलकर अंबिका देवी पार्वती के मंदिर की ओर चल पड़ी। भगवान कृष्ण के चरण कमलों का गहन चिंतन करते हुए वह देवी भवानी के पत्ते के समान कोमल चरणों के दर्शन और पूजन के लिए पैदल चली। यादवों के प्रिय भगवान कृष्ण कुछ चुने हुए अनुयायियों के साथ वहां गए। दुल्हन ने मौन रखा, उसके साथ उसकी माताएं थीं और वह अपनी सहेलियों, सम्मानित सहेलियों से घिरी हुई थी। उसे कवच पहने और अपने हथियार उठाए हुए सतर्क वीर शाही रक्षकों द्वारा संरक्षित किया गया था, और उसके चारों ओर वृद्ध सेवक हिजड़े थे, जिनके हाथों में पद चिन्हों को दर्शाने वाली बेंतें थीं। मृदंग, शंख, ढोल, तुरही और नगाड़े बजाए जा रहे थे जुलूस के दौरान। उनके साथ हजारों प्रमुख वेश्याएं थीं जो अपने साथ तरह तरह के प्रसाद और पूजा की सामग्री लेकर चल रही थी, तथा ब्राह्मण स्त्रियां, जिनके पति जीवित थे, फूलों की मालाओं, इत्र या चंदन का लेप तथा उत्कृष्ट वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित थीं। गीत गाते हुए गायक और वाद्य यंत्र बजाने वाले संगीतकार, साथ ही सूत, मागध और बंदिन जैसे भाट और स्तुतिकार दुल्हन को घेर कर उसके गीतों का गुणगान कर रहे थे। देवी के मंदिर में पहुंचकर उन्होंने अपने कमल जैसे हाथ पैर धोए, 3 बार आचमन करके जल पीकर स्वयं को पवित्र किया और शांत मन से देवी पार्वती के मंदिर में प्रवेश किया। वृद्ध ब्राह्मण स्त्रियां, जो विवाह पूर्व अनुष्ठानों में पारंगत थीं, दुल्हन को भगवान शिव के साथ साथ शिव पत्नी देवी पार्वती की पूजा और उन्हें सम्मान देने में मार्गदर्शन करती थीं। रुक्मिणी ने प्रार्थना की, हे शुभ माता देवी, मैं आपकी संतानों गणेश और कार्तिकेय सहित आपको निरंतर प्रणाम करती हूँ। भगवान कृष्ण मेरे पति बने, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार हो। उसने देवी पार्वती की अनेक प्रकार से पूजा की, उन पर जल छिड़ककर, चंदन और अक्षत लगाकर, विभिन्न प्रकार की धूप बत्ती जलाकर, विविध प्रकार के वस्त्रों, पुष्पमालाओं, आभूषणों,
विविध प्रकार की पूजा सामग्री और नैवेद्य, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ से तथा दीपों की पंक्तियों से उन्हें उनके चारों ओर घुमाकर पूजा की। इसी प्रकार की वस्तुओं से उसने सुवासिनी ब्राह्मण स्त्रियों जिनके पति जीवित हैं की भी इसी प्रकार पूजा की तथा उन्हें नमक, अपूप, तले हुए केक, पान, मंगलसूत्र, सुवासिनी द्वारा गले में पहना जाने वाला पवित्र धागा, विभिन्न प्रकार के फल तथा गन्ने के टुकड़े भेंट किए। ब्राह्मण देवियों ने उसे देवी अंबिका को अर्पित की गई वस्तु का कुछ भाग दिया तथा उसके साथ अपना आशीर्वाद भी दिया। रुक्मिणी ने उन्हें तथा राजमाता को प्रणाम किया तथा उन्हें दी गई वस्तुएं प्रसाद के रूप में ग्रहण की। मौन व्रत पूरा करके वह अपनी दासी का हाथ पकड़कर, जो रत्नजटित अंगूठियों से चमक रहा था, अंबिका के मंदिर से बाहर आई। पास ही इंद्र और उनकी पत्नी शची का मंदिर था, जो विदर्भ राजघराने के कुलदेवता थे। रुक्मिणी ने देवाधिदेव भगवान के प्रियतम शची के समक्ष मंदिर के भीतर प्रवेश किया। उन्होंने शची के चरणों को प्रणाम किया, जिनके चरण कमलों की पूजा उन्होंने बहुत समय से नहीं की थी। फिर वे अनेक छत्र धारण किए हुए तथा अनेक चौरियों को हिलाते हुए उस मंदिर से बाहर निकल गईं। वहां एकत्रित हुए तेजस्वी योद्धा प्रेम के आवेश से पीड़ित हो गए और उसे देखकर व्याकुल हो गए, जो भगवान की माया के समान योद्धाओं को मोहित करने वाली, सुंदर पतली कमर वाली, कुंडलों से सुशोभित मुख वाली, 16 वर्ष की अवस्था वाली, कमर में रत्नों की करधनी पहने हुए, उभरे हुए स्तनों वाली, नारीत्व की प्राप्ति दर्शाने वाली थी। उसकी आंखें अस्थिर थी, मानो उसके लटकते हुए बालों से डर रही हो। उसकी उज्ज्वल मुस्कान से चमकती हुई, उसके चमेली की कली के समान सफेद दांत उसके बिंब फल के समान लाल होठों की शोभा से लाल दिखाई दे रहे थे। उसकी चाल राजहंस के समान थी और उसके पैर झंझनाते नूपुरों की शोभा से चमक रहे थे। रुक्मिणी को देखकर, जो धार्मिक यात्रा के बहाने देवी के मंदिर में भगवान हरि को अपना सौंदर्य अर्पित करने आई थी, उनकी मधुर मुस्कान और लज्जित दृष्टि से मोहित हुए राजाओं ने अनजाने में अपने हथियार नीचे रख दिए और वे बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। यद्यपि वे हाथी, रथ और घोड़ों पर सवार थे। उस समय वह भगवान के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी और इसलिए धीरे धीरे चल रही थी। उसके पैर कमल कली के समान थे। अपनी आंखों पर बहते बालों को अपनी उंगलियों से हटाकर उसने वहां एकत्रित राजाओं पर एक नजर डालने के लिए लज्जित दृष्टि डाली। और देखो, उसने उन्हें वहां देखा। शत्रुओं के देखते ही देखते कृष्ण ने उस राजकुमारी को छीन लिया, जो उनके रथ पर चढ़ने की इच्छुक थी। उन्होंने उसे गरुड़ के ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह सहित अपने रथ पर बैठाया और वहां एकत्रित समस्त क्षत्रियों को धराशायी कर दिया। तत्पश्चात लक्ष्मीपति कृष्ण बलराम के नेतृत्व में अपनी सेना के साथ धीरे धीरे तथा निर्भय होकर उस स्थान द्वारका से चले गए, जैसे सिंह गीदड़ों के बीच से अपना शिकार छीन लेता है। जरासंध के नेतृत्व में अन्य अभिमानी राजाओं को ये पराजय और प्रतिष्ठा की हानि कृष्ण द्वारा उनके विरोध के बावजूद रुक्मिणी को हर ले जाने से सहन नहीं हुई। वे चिल्ला उठे, धिक्कार है हम पर, जो धनुषधारी होने के बावजूद ग्वालों द्वारा हमारी प्रतिष्ठा और गौरव को उसी तरह छीन लिया गया है, जैसे सिंह को हिरण अपने राजसी पद से वंचित कर देते हैं। अध्याय 54 रुक्मिणी का विवाहोत्सव। श्री शुक ने कहा। इन आत्मनिंदनीय शब्दों के साथ सभी अत्यंत क्रोधित राजाओं ने अपने कवच पहन लिए और अपने अपने वाहनों पर चढ़कर अपनी अपनी सेनाओं से घिरे हुए, हाथों में धनुष लिए हुए, कृष्ण का तीव्र गति से पीछा किया। राजाओं को पीछा करते देख यादव सेना के सेनापति उनका सामना करने के लिए खड़े हो गए और धनुष तानने लगे। हे राजन! घोड़े पर सवार जरासंध जैसे युद्ध के दिग्गज, हाथियों के कंधों और रथों के आसनों से बाणों की बौछार हो रही थी, जैसे असंख्य बादल पहाड़ों पर पानी बरसा रहे हों। अपने पति की सेना को बाणों की वर्षा से आच्छादित देखकर क्षीण कमर वाली वह कन्या भय से व्याकुल नेत्रों से लज्जित होकर अपने स्वामी के मुख की ओर देखने लगी। उस भय पर हंसते हुए भगवान ने उसे आश्वासन दिया, डरो मत, हे सुंदर नेत्रों वाली युवती। तुम्हारे सैनिक कुछ ही समय में शत्रु शक्तियों का सफाया कर देंगे। शत्रुओं का वह पराक्रम सहन न करके गद, बलराम आदि यादव सेनापतियों ने अपने नाराज बाणों से शत्रुओं के घोड़ों, हाथियों और रथों को गिरा दिया। और रथों, घुड़सवारों और हाथी सवारों के करोड़ों सिर जमीन पर लुढ़का दिए। सभी कुंडलों, मुकुटों और टोपियों से सुसज्जित थे और वे भूमि पर गिर पड़े। उनके हाथों में तलवारें, गदाएं और धनुष थे और उनके अग्रबाहु, जांघें, पैर भी थे और घोड़ों, खच्चरों, हाथियों, ऊंटों, गधों और पैदल सैनिकों के सिर भी थे। जब विजय की अभिलाषा रखने वाले वृषणराज अपनी सेनाओं को इस प्रकार परास्त करके मार रहे थे, तब जरासंध आदि राजा पीछे मुड़कर युद्धभूमि से भाग गए। वे सभी शिशुपाल के पास पहुंचे, जो उदास, हताश और सूखे मुंह वाला था।
ऐसा शोक कर रहा था मानो उसकी वैधानिक रूप से विवाहित पत्नी का अपहरण कर लिया गया हो। राजाओं ने उसे सांत्वना दी, हे नरसिंह, इस निराशा को त्याग दो। देहधारी प्राणियों में सुख या दुख कभी भी उनका स्थायी भाग्य नहीं माना जाता। जिस प्रकार लकड़ी की गुड़िया प्रदर्शनकर्ता की इच्छा के अनुसार नाचती है, उसको नियंत्रित करती है, उसी प्रकार भगवान के द्वारा नियंत्रित होने के कारण देहधारी प्राणी सुख या दुख में से होकर गुजरने का प्रयत्न करता है। 23 अक्षौहिणी सेना के साथ होने पर भी 17 अभियानों में मुझे कृष्ण के हाथों हर बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः एक अंतिम युद्ध में मैं विजयी हुआ। तथापि मैं किसी भी बात, हार या जीत से दुखी या उत्साहित महसूस नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि संसार को ईश्वर और समय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हम सेनापति नेता इस अवसर पर भी कृष्ण के संरक्षण में यादवों की छोटी सी टुकड़ी से पराजित हुए। इस बार शत्रु विजयी हुए क्योंकि समय उनके अनुकूल था। जब समय हमारे अनुकूल होगा तो हम भी उन्हें परास्त कर देंगे। श्री शुक ने कहा। इस प्रकार अपने मित्रों से प्राप्त ज्ञान से सांत्वना पाकर शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी लौट आया, जबकि युद्ध में बचे हुए अन्य सहयोगी राजा अपने अपने नगरों को लौट गए। पराक्रमी राजकुमार रुक्मी, जो कृष्ण से द्वेष रखता था, ये बात सहन नहीं कर सका कि उसकी बहन का विवाह राक्षस नियम के अनुसार कृष्ण से हो रहा है, अतः उसने एक अक्षौहिणी सेना लेकर कृष्ण का पीछा किया। महाबहु, तेजस्विता, दृढ़ निश्चयी रुक्मी ने कवच और धनुष धारण किए हुए क्रोध में भरकर समस्त राजकुमारों के सामने उनके प्रस्थान से पूर्व प्रतिज्ञा ली। मैं वचन देता हूँ कि मैं तब तक कुंदिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा जब तक कि मैं युद्ध में कृष्ण को मारकर रुक्मिणी को वापस नहीं ले आता। ये घोषणा करते हुए वह अपने रथ पर सवार हुआ और अपने सारथी को आदेश दिया, घोड़ों को शीघ्रता से वहां ले जाओ जहां कृष्ण है, ताकि मैं उनसे भेंट कर सकूं। आज मैं अपने तीखे बाणों से उस ग्वाले अथवा वेदों के रक्षक के वीरता के गर्व को नष्ट कर दूंगा, जो अत्यंत दुष्ट है अथवा जो दुष्टों पर भी कृपा करता है तथा जिसने मेरी बहन का बलपूर्वक अपहरण किया है। भगवान की असीम शक्ति को न जानते हुए दुष्ट अहंकारी रुक्मी ने अकेले ही रथ पर सवार होकर उनका पीछा किया और कृष्ण को रुको रुको कहकर चिल्लाया, जो स्वयं भी रथ पर अकेले ही जा रहे थे। जब कृष्ण दिव्य नदी नर्मदा पार कर रहे थे, तब उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार होने के कारण उन्होंने बार बार उन्हें रुकने के लिए चिल्लाया। अपनी पूरी शक्ति से उसने धनुष को झुकाया, धनुष की डोरी खींचकर, और कृष्ण को 3 बाणों से मारा और गरजकर बोला, 1 मिनट रुको, अरे चोर, मेरे शत्रु यदु के कुल का कलंक है। जैसे कौवा बलि का प्रसाद चुराकर चुपके से ले जाता है, वैसे ही तू मेरी बहन का अपहरण करके कहाँ जा रहा है? हे मूर्ख, जो युद्ध में कपटपूर्ण युक्ति अपनाता है, मैं आज तेरे अभिमान को चूर कर दूंगा। इससे पहले कि तुम मेरे बाणों से मारे जाकर धूल में गिर जाओ, मेरी छोटी बहन अर्थात एक युवा लड़की को सौंप दो। मुस्कुराते हुए कृष्ण ने रुक्मी का धनुष काट दिया और उसे 6 बाणों से घायल कर दिया। उसने 8 बाणों से उसके चारों घोड़ों को, 2 बाणों से उसके सारथी को तथा 3 बाणों से उसकी ध्वजा को घायल कर दिया। दूसरा धनुष लेकर रुक्मी ने 5 बाणों से कृष्ण को घायल कर दिया। बाणों की वर्षा से आहत होकर अविनाशी भगवान कृष्ण ने रुक्मी का धनुष तोड़ डाला। रुक्मी ने पुनः दूसरा धनुष उठाया, जिसे भी भगवान ने तोड़ दिया। रुक्मी ने जो भी हथियार उठाया, चाहे वह लोहे से जड़ी हुई गदा, भाला, तलवार और ढाल, बर्छा और लोहे की गदा, कृष्ण ने उसे एक के बाद एक टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्रोधित रुक्मी हाथ में तलवार लेकर अपने रथ से कूद पड़ा और कृष्ण को मार डालने के लिए कृतसंकल्प हो गया। वह उन पर उसी प्रकार झपटा जैसे पतंगा आग पर झपकता है। जब वह आगे बढ़ रहा था, तो कृष्ण ने अपने बाणों से उसकी तलवार और ढाल को तिल के समान टुकड़ों में काट डाला और अपनी तीखी तलवार लेकर रुक्मी को मार डालने के लिए आगे बढ़े। अपने भाई को मारने का प्रयत्न करते देख पुण्यात्मा रुक्मिणी भयभीत हो गई और अपने पति के चरणों में गिरकर करुण स्वर में विनती करने लगी, हे अनिर्वचनीय प्रकृति वाले योगेश्वर, हे देवों के देव, जगत के रक्षक, हे मंगल के अवतार, हे महाबाहु प्रभु, मेरे भाई को मारना आपको शोभा नहीं देता। श्री शुक ने कहा। इस प्रकार भयभीत स्वर में प्रार्थना करती हुई बेचारी रुक्मिणी ने अपने भाई को बचाने की तीव्र इच्छा से जगत के रक्षक भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लिए। दयालु भगवान ने रुक्मिणी के पैर पकड़ लिए थे, क्योंकि उनका पूरा शरीर भय से कांप रहा था, जिनका मुख शोक से सूख गया था, जिनका गला रुंध गया था और जिनका सोने का हार घबराहट के कारण गिर गया था। उस दुष्ट को कपड़े से बांधकर, तलवार की धार से उसका सिर मुंडवाकर
उसकी मूंछों और जटाओं का कुछ भाग सिर पर रखकर उसे विकृत कर दिया। इस बीच यादव सेना के प्रमुख वीरों ने असाधारण शत्रु सेना को इस प्रकार कुचल दिया और परास्त कर दिया, जैसे हाथी कमल के डंठलों को रौंद देते हैं। जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रुक्मी उस अपमानजनक स्थिति में पड़ा हुआ है, मानो लज्जा के कारण मरा हुआ हो। महाबली भगवान बलराम को दया आ गई और उन्होंने उसे छोड़ दिया तथा कृष्ण से इसकी शिकायत की। हे कृष्ण, आपने हमारे लिए घृणित यह निंदनीय कार्य किया है, जो हमारे संबंधी की मूंछें तथा केश मुंडवा रहा है। इस प्रकार अपने संबंधी को विकृत करना उसकी हत्या करने के समान है। रुक्मिणी से कहते हुए, हे सुकुमारी, अपने भाई की इस विकृति पर दुखी होकर तथा चिंतित होकर, हे सुकुमारी, हमें दुष्ट बुद्धि वाले लोगों को तिरस्कार मत करो। कोई दूसरा मनुष्य किसी के भाग्य में आने वाले सुख या दुख का दाता नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने ही कर्मों का फल भोगता है। यदि किसी सगे संबंधी ने ऐसा अपराध किया हो जिसके लिए उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए, तो भी उसे सगे संबंधी द्वारा नहीं मारा जाना चाहिए, उसे तुरंत ही मुक्त कर देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने ही पाप कर्मों के कारण मारा गया हो, तो उसे फिर से मारने का क्या औचित्य है। ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों के लिए ये धर्म आचार संहिता निर्धारित किया है कि भाई को भी युद्ध में भाई को मारना चाहिए। इससे अधिक भयंकर क्या हो सकता है। इसलिए ही स्त्रियों, इसमें क्षत्रिय धर्म ही दोषी है, हम नहीं जो इसका पालन करते हैं। कृष्ण की ओर मुड़कर केवल अभिमानी लोग ही, जो समृद्धि के नशे में अंधे हो गए हैं, राज्य, भूमि, धन, स्त्री, सम्मान, अधिकार या किसी भी ऐसे कारण से अपने सगे संबंधियों को नाराज करते हैं। रुक्मिणी से कहते हुए, ये तुम्हारी अनुचित उपेक्षा है कि तुम अज्ञानी की भांति अपने उस भाई के विषय में शुभ और अच्छा सोचती हो, जो सदैव सब प्राणियों के प्रति द्वेष रखता है और जो तुम्हारे हितैषी हैं, उनके प्रति बुरा सोचता है। कुछ लोग मित्र हैं, कुछ शत्रु हैं और कुछ उदासीन हैं। ये भगवान की माया द्वारा उन लोगों में उत्पन्न किया गया आत्मभ्रम है जो शरीर और आत्मा को एक ही मानते हैं, क्योंकि परमात्मा समस्त देहधारियों में एक ही है, परंतु अज्ञानी लोग उसे अनेक समझ लेते हैं। जैसे कि ज्योति सूर्य एक होते हुए भी जल से भरे हुए विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित होने पर अनेक समझ लिया जाता है, या आकाश एक होते हुए भी घटाकाश में या कमरे मठाकाश में परिबद्ध होने पर भिन्न समझ लिया जाता है, अनेक समझ लिया जाता है, जबकि वास्तव में वह एक ही है। ये शरीर 5 भौतिक तत्वों जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और अन्य महत्वपूर्ण तत्वों जैसे इंद्रियां और उनके अधिष्ठाता देवता और गुणों से बना है और इसका एक प्रारंभ और अंत है। यह ज्ञान अविद्या के माध्यम से आत्मा पर प्रक्षेपित होता है, जो देहधारी आत्मा को संसार के चक्र में भटकाता है। हे सुहागिन, आत्मा का किसी अन्य वस्तु अर्थात शरीर से न तो संयोग है और न ही वियोग। आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। आत्मा ही इस प्रकार के दृश्य का कारण है, जैसे कि सूर्य ही नेत्र और रंग के माध्यम से सूर्य की अनुभूति का कारण है, किंतु सूर्य का उनसे कोई संयोग या वियोग नहीं होता। जन्म, युवावस्था, मृत्यु आदि परिवर्तन शरीर से संबंधित हैं, आत्मा से नहीं। जैसे कि चंद्रमा का बढ़ना और घटना चंद्रमा के अंकों के कारण होता है, जो हमेशा स्थिर रहता है। शरीर की मृत्यु अमावस्या कोहू के समान है, जब चंद्रमा का प्रकाश लुप्त हो जाता है लेकिन चंद्रमा अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार शरीर के लुप्त होने पर भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। जैसे सोया हुआ मनुष्य स्वप्न में अपने आप को, इंद्रिय विषयों को देखता है और उनके फल भोग को भोगता है, यद्यपि वास्तव में इनमें से कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष इस असत्य संसार को भोगता है। इसलिए वास्तविकता के ज्ञान के माध्यम से अपने उस दुख को पूरी तरह से मिटा दो जो अज्ञानता से उत्पन्न हुआ है और जो तुम्हें व्याकुलता और भ्रम का कारण बनता है। और हे महिला, उज्ज्वल मुस्कान के साथ दिल में सांत्वना और शांति पाओ। श्री शुक ने कहा, जब उस सुंदर दुबली पतली महिला को यशस्वी भगवान बलराम द्वारा इस प्रकार ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसने अपने मानसिक अवसाद पर विजय प्राप्त कर ली तथा तर्क द्वारा अपने मन को संतुलित कर लिया। केवल प्राण बचाकर भागने की अनुमति मिलने पर अपनी शक्ति या सेना तथा यश से वंचित होकर अपनी विकृति पर चिंतन करते हुए तथा अपनी योजनाओं और महत्वाकांक्षाओं के विफल हो जाने पर रुक्मी ने अपने निवास के लिए भोजकित नामक एक विशाल नगर का निर्माण किया। जैसा कि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी, वे क्रोध के कारण वहीं रहने लगे। जब तक मैं दुष्टचित कृष्ण को नहीं मार देता और अपनी छोटी बहन को वापस नहीं ले आता, तब तक मैं कुंडिना में पुनः प्रवेश नहीं करूंगा। हे कुरुवंशी, अपने मार्ग में आने वाले समस्त राजाओं को परास्त करके भगवान भीष्मिक की पुत्री रुक्मिणी को अपनी नगरी द्वारका ले आए और शास्त्रानुसार उससे विवाह कर लिया।
हे राजन, यदुओं की राजधानी द्वारका के प्रत्येक घर में महान उत्सव मनाया जा रहा था, क्योंकि वहां के निवासी यदुओं के रक्षक भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य रूप से समर्पित थे। वहां के स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुंदर रत्नजटित कुंडल पहनकर सुंदर वस्त्र पहने हुए नवविवाहित दंपति को बहुमूल्य उपहार दिए। वृष्णि नगरी द्वारका इंद्र के सम्मान में फहराई गई ध्वजाओं, विविध प्रकार की मालाओं, वस्त्रों, रत्नजटित सजावटी तोरणों, प्रत्येक द्वार पर जल से भरे घड़ों, अगुरु अग्नि की धूप तथा दीपों की शुभ व्यवस्था से शोभायमान हो रही थी। इसकी सड़कें विवाह में आमंत्रित महान राजाओं के हाथियों की रिश्ती हुई गंध से भरी हुई थी, तथा प्रवेश द्वार ऊंचे किले और सुपारी के पेड़ों से सुशोभित थे। उस विवाह में कुरु, संजय, कैकेय, विदर्भ, यदु और कुंती वंश के लोग भ्रमित होकर इधर उधर शीघ्रतापूर्वक घूमते हुए एक दूसरे से मिलकर प्रसन्न थे। सर्वत्र लोगों द्वारा गाए गए कृष्ण द्वारा रुक्मिणी को हर ले जाने के प्रसंग को सुनकर विवाह में उपस्थित राजा और राजकुमारियां अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। हे राजन, द्वारका के नागरिकों में ये देखकर बहुत हर्ष हो रहा था कि अब देवी श्री के स्वामी कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हो गया है, जो स्वयं देवी लक्ष्मी थी। अध्याय 55 प्रद्युम्न के जन्म की कथा। नोट, जैसा कि एसार और भागवत चंद्रिका बताते हैं, इस अध्याय में कालानुक्रमिक विसंगति है, क्योंकि इसमें प्रद्युम्न द्वारा राक्षस शंबर का वध और उसकी पत्नी मायावती के साथ द्वारका लौटने का वर्णन है। ये घटनाएं कृष्ण के जाम्बूति, सत्यभामा और अन्य के साथ विवाह के बहुत बाद में हुई, जिनका वर्णन बाद के अध्यायों में किया गया है। श्री शुक ने कहा, भगवान हरि ने अपनी तपस्या से देवों के देव, जगत के वरदाता शिव को प्रसन्न करके तथा कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले भगवान को प्रसन्न करके रुक्मिणी से प्रद्युम्न नामक पुत्र प्राप्त किया। वह वीर, उत्तम सौंदर्य, उदारता तथा अन्य गुणों से संपन्न था। वह प्रेम काम के देवता थे, जो भगवान शिव द्वारा भस्म होने के पश्चात पुनः अवतरित हुए थे। राजा परीक्षित ने कहा, आप कृपा करके मुझे बताइए कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भगवान शिव का दर्शन करने तथा वर प्राप्त करने पर श्रीहरि को कैसा पुत्र प्राप्त हुआ। श्री शुक जी ने कहा, कामदेव, जो प्रेम के देवता हैं, जो भविष्य के भगवान वासुदेव के अंश हैं, पहले भगवान शिव के क्रोध से भस्म हो गए थे। इसलिए उन्होंने कामदेव ने अपने भौतिक रूप की पुनर्स्थापना के लिए फिर से उनका सहारा लिया। प्रेम के उन्हीं देवता का जन्म विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी और कृष्ण के वीर्य से हुआ था। वे प्रद्युम्न के नाम से प्रसिद्ध हुए और किसी भी मामले में अपने पिता कृष्ण से कमतर नहीं थे। ये जानकर कि शिशु मेरा भावी शत्रु हत्यारा है, कामदेव का कट्टर शत्रु शंबर दैत्य, जो इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकता था, उसने छठे दिन 10 दिन भी पूरे न होने पर भी उसे गुप्त रूप से हरण कर लिया और उसे समुद्र में फेंककर अपने घर चला गया। एक बहुत बड़ी शक्तिशाली मछली ने उस बच्चे को निगल लिया, लेकिन अन्य मछलियों के साथ साथ उस मछली को भी मछुआरों ने एक बड़े जाल में फंसा लिया। मछुआरे इसे शंबरा के लिए उपहार के रूप में लाए थे। रसोइये इसे रसोई में ले गए और चाकू से उस अद्भुत मछली को काटा। जब उन्होंने उसके पेट में एक शिशु पाया, तो उन्होंने उसे मायावती के जिम्मे सौंप दिया। जब उनका मन बच्चे के बारे में शंकाओं से भरा हुआ था, तो दैवीय ऋषि नारद ने उन्हें सारी बातें बताईं कि वह कैसे पैदा हुआ और कैसे वह उस मछली के पेट में पाया गया। ऐसा कहा जाता है कि वह रति थी, जो भगवान काम की गौरवशाली पत्नी थी, जो अपने पति के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रही थी, जिसका शरीर राख में बदल गया था। उसे शंबर की रसोई में दाल चावल पकाने का निरीक्षण का कार्यभार सौंपा गया। जब उसे पता चला कि वह बच्चा उसका पति कामदेव है, तो उसे उस बच्चे से स्नेह हो गया। कुछ समय बाद कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने युवावस्था प्राप्त की और उसे देखने वाली स्त्रियों के हृदय में भ्रम उत्पन्न कर दिया। रति उसे अपना पति समझकर लज्जित मुस्कान और भौहें चढ़ाकर उसे देखती हुई काम वासना से युक्त होकर उस पुरुष के पास पहुंची, जो कमल की पंखुड़ियों के समान लंबी आंखों और घुटनों तक लंबी भुजाओं वाला संसार का सबसे सुंदर पुरुष था। श्री कृष्ण के पूज्य पुत्र ने कड़ी आवाज में विरोध करते हुए कहा, हे माता, लगता है तुम्हारी बुद्धि विकृत है। मातृ संबंध को त्याग कर तुम कामातुर स्त्री के समान आचरण कर रही हो। रति ने उत्तर दिया, आपका सम्मान भगवान कृष्ण का पुत्र है, जिसे राक्षस शंबर ने आपके घर शयन कक्ष से छीन लिया था। मैं रति हूँ, आपकी विधिपूर्वक विवाहित पत्नी, और आप कोई और नहीं बल्कि प्रेम के देवता काम है, मेरे भगवान। इस राक्षस शंबर ने आपको तब समुद्र में फेंक दिया था जब आप 10 दिन के भी नहीं थे। एक मछली ने आपको निगल लिया। मछली की आंत से ही आपका सम्मान यहाँ तक पहुँचा है, मेरे स्वामी। आपका ये शत्रु अजय और अजेय है,
क्योंकि वह सैकड़ों प्रकार के काले जादू माया में निपुण है। फिर भी आप मोहना, मूर्छा आदि माया शक्तियों के माध्यम से उसका वध करें। तुम्हारी माँ अपने बच्चे से वंचित होकर अपने बच्चे के खोने पर मादाबाज की तरह रो रही है। बच्चे के लिए मातृ स्नेह से अभिभूत होकर वह अपने बछड़े से वंचित गाय की तरह चिंतित और दुखी है। मायावी शक्तियों में पारंगत रति ने इस प्रकार उपदेश देकर सज्जन पुरुष प्रद्युम्न को महामाया का ज्ञान प्रदान किया, जो सभी प्रकार के मंत्रों, मायावी शक्तियों और भ्रमों को नष्ट करने में समर्थ है। शंबर के पास जाकर उसने उसे युद्ध के लिए ललकारा तथा असहनीय तानों से उसका अपमान करके झगड़ा भड़का दिया। तीखे अपशब्दों से धिक्कारे जाने पर शंबर पैरों से कुचले हुए सर्प के समान हाथ में गदा लेकर क्रोध से लाल आंखें लिए हुए बाहर भागा। उसने अपनी गदा को जोर से घुमाकर सज्जन पुरुष प्रद्युम्न पर फेंका और वज्र के समान भयंकर गर्जना की। हे राजन, तेजस्वी भगवान प्रद्युम्न ने आते हुए शत्रु का अपने गदा से प्रतिकार किया और क्रोध में भरकर अपनी गदा शत्रु पर तान दी। मय द्वारा बताई गई दैत्यों की मायावी युद्ध पद्धति का सहारा लेकर असुर ने आकाश में स्थान बनाकर कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न पर अस्त्रों की वर्षा कर दी। रुक्मिणी के पुत्र शक्तिशाली वीर प्रद्युम्न ने शस्त्रों की वर्षा से व्याकुल होकर अपनी शुद्ध सत्व से युक्त महाविद्या का प्रयोग किया, जो समस्त मायाओं, भ्रामक प्रक्रियाओं, मंत्रों आदि का प्रतिकार करने तथा उनका विनाश करने में सक्षम थी। इसके बाद दैत्य शंभर ने गुह्यकों, गंधर्वों, पिशाचों, नागों और राक्षसों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सैकड़ों जादुई मंत्रों, माया का उपयोग किया, लेकिन कृष्ण के पुत्र ने उन्हें आसानी से बुझा दिया, अर्थात उन्हें आसानी से नष्ट कर दिया। अपनी तीखी तलवार उठाकर उसने शंबर के धड़ से उसका सिर बलपूर्वक काट डाला, जिस पर तांबे के रंग की दाढ़ी और मूंछें थीं और जिसे मुकुट और कुंडलों से सुसज्जित किया गया था। देवताओं द्वारा पुष्पों की वर्षा किए जाने पर, जो उनकी स्तुति कर रहे थे, प्रद्युम्न को उनकी पत्नी, जो आकाश में उड़ने में समर्थ थी, आकाश मार्ग से उनके नगर द्वारका ले गईं। हे राजन, वह अपनी पत्नी के साथ बिजली चमकने वाले बादल के समान आकाश से उतरा और सैकड़ों सुंदर स्त्रियों से भरे हुए कृष्ण के उत्तम हरम में जा पहुंचा। मेघ के समान गहरे नीले रंग वाले, पीले रेशमी वस्त्र पहने, अत्यंत लंबी भुजाओं वाले, लाल लाल नेत्रों वाले, मोहक मुस्कान वाले, मनोहर मुख वाले, गहरे नीले घुंघराले बालों से सुशोभित कमल मुख वाले उस भगवान को देखकर स्त्रियों ने सोचा कि वे स्वयं कृष्ण हैं और लज्जा के मारे वे तुरंत ही जहां कहीं संभव हुआ छिप गईं। उन दोनों के बीच के विशिष्ट लक्षणों, जैसे श्रीवत्स का न होना, कि वे श्री कृष्ण नहीं थे, से यह निष्कर्ष निकालते हुए स्त्रियां बड़ी प्रसन्नता और आश्चर्य के साथ उनके पास पहुंची, क्योंकि उनके साथ एक रत्न सी सुंदरी थी। तब उनमें से नीली नीली आंखों वाली मधुरभाषी विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी को अपने खोए हुए पुत्र का स्मरण आया और उसके स्तनों से मातृ स्नेह रूपी दूध बहने लगा। ये कौन मनुष्यों में रत्न है? ये कमल नेत्र वाला किसका पुत्र है? किस माता ने इसे अपने गर्भ में धारण किया है? ये कौन सी कन्या है जो इसे प्राप्त हुई है? यदि मेरा पुत्र जो प्रसूति कक्ष से चुरा लिया गया था और इस प्रकार खो गया था, कहीं जीवित हो तो वह आयु, आकृति आदि में अपने पुत्र के समकक्ष होगा। यह बालक रूप, अंग, चाल, स्वर, मुस्कान और दृष्टि में शौंक धनुषधारी भगवान से इतना अधिक सादृश्य कैसे प्राप्त कर सका? या फिर ये वही बच्चा होगा जिसे मैंने अपने गर्भ में जन्म दिया था? मुझे उससे और भी ज्यादा लगाव होने लगा है और मेरा बायां हाथ धड़क रहा है। जब विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी इस प्रकार विचार कर रही थी, ये जानने के लिए कि क्या प्रद्युम्न उसका पुत्र हो सकता है, तभी यशस्वी कृष्ण देवकी और वसुदेव के साथ वहां आए। यद्यपि कृष्ण को वास्तविक स्थिति का पता था, फिर भी भगवान चुप रहे। ये नारद ही थे जिन्होंने शंबर द्वारा उनके प्रद्युम्न के अपहरण की पूरी कहानी सुनाई। प्रद्युम्न के तब तक के जीवन का वह अत्यंत चमत्कारी वृतांत सुनकर कृष्ण के हरम की स्त्रियों ने अनेक वर्षों के पश्चात उसके लौटने पर मृत्युलोक से जीवित होकर लौटने वाले के समान प्रसन्नतापूर्वक उसे बधाई दी। देवकी और वसुदेव, कृष्ण, बलराम, रुक्मिणी तथा हरम की अन्य स्त्रियों ने युवा दंपति को गले लगा लिया और वे प्रसन्नता से अभिभूत हो गईं। ये सुनकर कि इतने दिनों से लापता प्रद्युम्न आ गया है, द्वारका के नागरिक खुशी से चिल्ला उठे, कितना अच्छा है! ये कितनी खुशी की बात है कि जो बालक लापता होने के बाद लगभग मर चुका था, वह पुनः जीवित हो गया है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अपने पिता कृष्ण से बहुत मिलते जुलते होने के कारण कई बार प्रद्युम्न की सौतेली माताओं ने उन्हें कृष्ण समझकर एकांतवास कर लिया। उनके अंदर प्रेम की भावना जागृत हो गई। प्रेम के देवता का विचार मात्र ही कामवासना को भड़का देता है। जब प्रेम के देवता प्रद्युम्न, जो भगवान लक्ष्मी के निवास के प्रतिबिंब थे,
उनकी दृष्टि में आए तो अन्य स्त्रियों का क्या हुआ। अध्याय 56 जाम्बूती और सत्यभामा के साथ कृष्ण का विवाह। पूर्ण शीर्षक स्यमंतक मणि की कथा, कृष्ण का जाम्बूती और सत्यभामा से विवाह। श्री शुक ने कहा, सत्राजित जिसने कृष्ण के विरुद्ध अपराध किया था, उसने अपनी इच्छा से तथा इसके लिए विशेष प्रयास करते हुए अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से कर दिया तथा उसके साथ स्यमंतक मणि भेंट की अपराध के प्रायश्चित के रूप में। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण ऋषि, सत्राजित ने कृष्ण के प्रति क्या अपराध किया था? उसे स्यमंतक मणि कहाँ से मिली? उसने अपनी पुत्री का विवाह हरि से क्यों किया? श्री शुक जी ने कहा, सूर्यदेव अपने भक्त सत्राजित के घनिष्ठ मित्र थे। सूर्यदेव सत्राजित से इतने अधिक स्नेही और प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे स्यमंतक मणि भेंट की। हे राजन, वह मणि गले में पहने हुए थे और सूर्यदेव के समान तेजस्वी थे, परंतु उनकी चमक के कारण उन्हें पहचानना कठिन था। जब लोग उसे दूर से देखते थे तो उसके तेज से अंधे हो जाते थे और उसे सूर्यदेव समझकर पासा खेल रहे भगवान को इसकी सूचना देते थे। हे नारायण, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे कमल नयन दामोदर, हे गोविंदा, यदुओं के आनंद, हे जगत के रक्षक, अपनी चमक से मनुष्यों की आंखों को अंधा करते हुए प्रचंड किरणों वाले सूर्यदेव आपसे दर्शन की इच्छा से यहाँ आए हैं। हे प्रभु, बड़े बड़े देवता तीनों लोकों में आपका मार्ग खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। हे प्रभु, आज जब उन्हें पता चला है कि आप यदुओं के बीच अज्ञातवास में रहते हैं, तो जन्महीन सूर्यदेव आपसे मिलने आए हैं। श्री शुक ने कहा, अज्ञानी लोगों की यह बात सुनकर कमलेश्वर कृष्ण से हंसे और बोले, ये सूर्यदेव नहीं, अपितु स्यमंतक मणि से चमकने वाला सत्राजित है। सत्राजित ने मणि लेकर सफलतापूर्वक लौटने के उपलक्ष्य में शुभ वस्तुओं से सुशोभित अपने समृद्ध भव्य भवन में प्रवेश किया और ब्राह्मणों द्वारा अपने कुलदेवता के मंदिर में मणि की विधिपूर्वक स्थापना कराई। हे राजन, यह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। जहाँ यह मणि स्थापित कर पूजा की जाती है, वहाँ अकाल, महामारी, विपत्ति, सर्प, रोग, अशुभ वस्तुएं या दुष्टों का भय नहीं रहता। एक अवसर पर कृष्ण ने उनसे यादवों के राजा उग्रसेन को मणि भेंट करने के लिए अनुरोध किया, लेकिन धन के लोभी होने के कारण उन्होंने इस बात की परवाह किए बिना कि भगवान के अनुरोध को अस्वीकार करने के क्या परिणाम होंगे, मणि देने से मना कर दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस अत्यंत चमकीली मणि को गले में पहनकर घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। प्रसेन को उसके घोड़े सहित मारकर एक सिंह ने उससे मणि छीन ली, उस चमकदार वस्तु के प्रति जिज्ञासावश, और जब वह उसकी पर्वतीय गुफा में प्रवेश कर रहा था, तब जाम्बवत ने उसे मार डाला, क्योंकि वह मणि प्राप्त करना चाहता था। अपनी मांद में उसने इसे अपने छोटे बेटे के लिए खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। अपने भाई को न पाकर सत्राजित को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी शंका व्यक्त की, स्माइली फेस, संभवतः मेरे भाई की हत्या कृष्ण ने की है, क्योंकि वह अपने गले में स्यमंतक मणि पहनकर वन में गया था। ये सुनकर लोगों ने कानाफूसी करके यह अफवाह कान कान तक फैला दी। यह अफवाह सुनकर भगवान ने कुछ नागरिकों के साथ प्रसेन का घोड़ा के पदचिह्नों का अनुसरण किया, जिससे उस पर लगाई गई कलंक को मिटाया जा सके। लोगों ने देखा कि प्रसेन और उसके घोड़े को जंगल में एक शेर ने मार डाला और उस शेर को पहाड़ की ढलान पर एक भालू ने मार डाला। नागरिकों को बाहर रखकर प्रतीक्षा करने का निर्देश देकर प्रभु अकेले ही भालुओं के राजा की मांद में घुस गए, यद्यपि वह भयानक और अंधकार से भरी हुई थी। वहां जब उसने देखा कि उस उत्तम मणि का उपयोग एक बालक के खिलौने के रूप में किया जा रहा है, तो उसने उसे ले जाने का निश्चय किया और उस बालक के पास ही रहने लगा। उस असाधारण पुरुष को देखकर, जो पहले कभी नहीं देखा गया था, शिशु की धाय भयभीत होकर चिल्लाने लगी। ये सुनकर क्रोधित जाम्बवान, जो कि वीरों में श्रेष्ठ था, क्रोध में भरकर उस पर टूट पड़ा। वस्तुतः क्रोध के कारण वह कृष्ण की महानता को समझने में असफल रहा और उन्हें एक साधारण व्यक्ति समझकर अपने स्वामी पूर्व अवतार में राम तथा परमेश्वर से युद्ध करने लगा। मांस के टुकड़े के लिए लड़ने वाले दो बाजों की तरह उनके बीच की लड़ाई बहुत ही उग्र थी, क्योंकि वे हथियारों, चट्टानों, पेड़ों और शस्त्रों से एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे थे। 28 दिन तक और रातों तक भी निरंतर युद्ध होता रहा, जिसमें एक दूसरे पर वज्र के समान कठोर मुट्ठियां चलती रहीं। जाम्बवान को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि कृष्ण की मुट्ठियों के प्रहार से उसके जोड़ और अंग कुचल गए थे, उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी और शरीर पसीने से भर गया था। उसने जाम्बवान से कहा, अब मैं आपको भगवान विष्णु के रूप में जानता हूँ, जो सबसे आदि पुरुष है। आप इस ब्रह्मांड के रचयिता और नियंता हैं।
जो समस्त प्राणियों की ऊर्जा, सहन शक्ति, मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति हैं। आप वास्तव में ब्रह्मांड के पूर्वजों के निर्माता हैं। आप ही वह वास्तविकता है जो इसके मूल में है, निर्मित पदार्थों के भौतिक कारण के रूप में। आप ही काल आत्मा है जो दुनिया को नियंत्रित और नष्ट करती है। आप सभी के सर्वोच्च आत्मा हैं। आप सचमुच मेरे प्रभु राम हैं, जिनकी क्रोध से भरी हुई हल्की सी दृष्टि से मगरमच्छों, वेलों तथा अन्य जलचरों से भरा हुआ सारा समुद्र व्याकुल हो गया तथा आपको रास्ता देने को विवश हो गया, जिन्होंने समुद्र पर एक पुल बनाया, मानो वह आपकी महिमा का स्मारक हो, जिन्होंने लंका नगरी को जला डाला तथा जिनके बाणों से राक्षसों के सिर धरती पर लुढ़क गए। जिस भक्त को इस प्रकार अपने परमात्मा होने का ज्ञान हो गया था, उस अविनाशी तेजो में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आनंद देने वाले हाथ से करुणापूर्वक उसके संपूर्ण शरीर को स्पर्श किया, जिससे युद्ध में उसकी सारी थकान, घाव और पीड़ा दूर हो गई, और परम दया और कृपा से उससे स्नेह से भरी हुई वाणी में बोले, मैं और द्वारका के नागरिक स्यमंतक मणि के लिए आपकी गुफा के द्वार पर आए हैं। यद्यपि यहाँ कुछ मिथ्या आरोप हट जाता है, किंतु मैं इस मणि के द्वारा अपने विरुद्ध लगाए गए मिथ्या आरोप प्रसेन की हत्या का को पूर्णतया मिटाने के लिए गुफा में आया हूँ। परंपरागत रूप से कहा जाता है कि इस प्रकार संबोधित किए जाने पर जाम्बवान ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री जाम्बूती का विवाह कृष्ण की पूजा करके स्यमंतक मणि के साथ उन्हें कर दिया। भगवान कृष्ण जो अपने भक्तों के प्रति स्नेही हैं, उनकी पूजा जाम्बवान द्वारा अनेक अन्य उत्तम रत्नों से की गई, और भगवान ने तुरंत ही उन्हें वह परम मोक्ष प्रदान कर दिया, या प्रदान करने का निर्णय लिया, जिससे फिर संसार में वापस नहीं जाया जा सकता। गुफा के द्वार पर 12 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद जब लोगों ने देखा कि कृष्ण गुफा में प्रवेश कर चुके हैं, किंतु वापस नहीं लौटे हैं, तो उनके साथ आए लोग दुखी होकर अपने नगर द्वारका लौट गए। जब उन्होंने ये समाचार सुना कि कृष्ण गुफा से बाहर नहीं निकले हैं पिछले 12 दिनों से, तो देवकी कृष्ण की माता रानी रुक्मिणी, वसुदेव कृष्ण के पिता, उनके मित्र तथा संबंधी उनके न लौटने पर बहुत दुखी हुए। द्वारका के नागरिकों ने कृष्ण के लुप्त होने के कारण सत्राजित को शाप दे दिया। अत्यंत दुखी होकर उन्होंने भगवान की परम मायावी शक्ति चंद्रभागा देवी की भक्तिपूर्वक आराधना की, जिससे श्री कृष्ण का सकुशल वापस आना संभव हो सका। संभवतः उनकी पूजा और प्रार्थना से प्राप्त देवी के आशीर्वाद के कारण भगवान हरि अपनी पत्नी जाम्बूती के साथ प्रकट हुए और उनका उद्देश्य स्यमंतक मणि की प्राप्ति पुनर्तः सफल हो गया, जिससे वे प्रसन्नता से रोमांचित हो गए। वे सभी लोग कृष्ण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए, मानो वे मृत्यु के बाद पुनः जीवित हो गए हों, और वह भी अपनी पत्नी के साथ तथा गले में स्यमंतक मणि के साथ। सत्राजित को राजसभा में बुलाकर राजा उग्रसेन की उपस्थिति में भगवान ने मणि की प्राप्ति की कहानी सुनाई और मणि को सत्राजित की देखभाल में सौंप दिया। अत्यंत लज्जित होकर उसने वह स्यमंतक मणि ले ली। अपना सिर झुकाकर तथा अपने अपराध भगवान की निंदा के लिए पश्चाताप से भरकर वह घर लौट आया। कृष्ण जैसे निर्दोष व्यक्ति पर निंदा करने के पापपूर्ण कृत्य पर निरंतर चिंतन करते हुए तथा एक शक्तिशाली पक्ष के साथ अपने संघर्ष से व्याकुल एवं भ्रमित होकर वह विचार करने लगा, मैं इस दुष्कर्म तथा दुर्व्यवहार को कैसे मिटा सकता हूँ, अथवा भगवान कृष्ण मुझ पर कैसे प्रसन्न होंगे तथा कृपा कैसे करेंगे। कौन सा मार्ग मेरा कल्याण करेगा जिससे लोग मेरी निंदा न करें, क्योंकि मैं तो सचमुच अदूरदर्शी, नीच, मूर्ख और धन का लोभी हूँ। मैं उसे अपनी पुत्री जो स्त्रियों में रत्न है तथा वह स्यमंतक मणि भी अर्पित कर दूंगा। यही उचित उपाय है, अन्यथा किसी अन्य उपाय से हमारे बीच शांति नहीं हो सकती। जैसा कि परंपरा में कहा गया है, इस तर्क वितर्क से वह इस निर्णय पर पहुंचा। इस मामले में स्वयं पहल करते हुए सत्राजित ने अपनी सभी प्रकार से श्रेष्ठ पुत्री तथा स्यमंतक मणि उसे भेंट कर दी। शास्त्रों में वर्णित अनुष्ठानिक औपचारिकताओं के अनुसार भगवान ने सत्यभामा से विवाह किया, जो उत्तम स्वभाव, आकर्षक सौंदर्य, उदारता तथा अन्य उत्कृष्ट गुणों से संपन्न थी तथा अनेक वर उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। स्यमंतक मणि की भेंट अस्वीकार करते हुए यशस्वी भगवान ने कहा, हम स्यमंतक मणि स्वीकार नहीं करते। इसे अपने पास रहने दो, क्योंकि तुम सूर्यदेव के भक्त दानकर्ता हो। हम मणि अर्थात स्वर्ण की उपज का उपभोग करेंगे। चूंकि तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है, मैं मणि द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होने वाले स्वर्ण का वैध उत्तराधिकारी हूँ। अध्याय 57 स्यमंतक के लिए शतजित की हत्या। पूर्ण शीर्षक स्यमंतक की कथा। स्यमंतक के लिए शताजित का वध, अक्रूर को इसे रखने की अनुमति। श्री शुक ने कहा, पांडवों और कुंती के वाराणसी के लाख के घर में जल जाने की खबर सुनकर इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण
वास्तविकता जानते हुए भी उनकी सुरक्षित निकल जाने की बात बलराम के साथ कुरु देश उसकी राजधानी हस्तिनापुर में अपने संबंधियों के यहाँ औपचारिक शोक प्रकट करने के लिए गए। परंपरागत रूप से कहा जाता है कि उनके दुख में सहभागी बनकर वे भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोण से मिले और बोले, हाय क्या अफसोस है। इस अवसर कृष्ण की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को उकसाया, क्यों न स्यमंतक मणि जब्त कर ली जाए अब जब कृष्ण दूर हैं। सत्राजित जिसने हमें अपनी सुंदर रत्न सी पुत्री देने का वचन देकर हमें तुच्छ जाना और उसका विवाह कृष्ण से कर दिया, ऐसा व्यक्ति अपने भाई के साथ मृत्युलोक में क्यों न जाए। इस प्रकार उसका मन पूर्णतया विकृत और पक्षपातपूर्ण हो गया था। उस अत्यंत दुष्ट पापी ने, जिसकी आयु कम हो चुकी थी और शीघ्र ही मृत्यु होने वाली थी, लोभ के कारण सोते हुए सत्राजित की हत्या कर दी। जब परिवार की स्त्रियां जोर जोर से चिल्ला रही थीं और विलाप कर रही थीं, उसी समय उन्होंने, जैसे कोई कसाई पशु को चाकू से काटता है, सत्राजित को मार डाला और स्यमंतक मणि लेकर भाग गए। अपने पिता को इस प्रकार मारा गया देखकर सत्यभामा दुख से पीड़ित हो गई और विलाप करते हुए बोली, हे पिता, पिता, मैं नष्ट हो गई। और वह बेहोश हो गई। उस मृत शरीर को तेल से भरे एक कुंड में रखकर उसके सड़ने से बचाने के लिए वह हस्तिनापुर पहुंची। वह बहुत दुखी थी। उसने अपने पिता की हत्या की बात कृष्ण को बताई, जो सर्वज्ञ होने के कारण पहले से ही मामले के तथ्यों को जानते थे। उस दुखद घटना को सुनकर जगत के स्वामी बलराम और कृष्ण दोनों मनुष्यों की भांति प्रथागत गति से नेत्रों से आंसू बहाते हुए विलाप करने लगे, हाय हम पर यह कैसी विपत्ति आ पड़ी। भगवान अपनी पत्नी तथा बड़े भाई के साथ हस्तिनापुर से तुरंत अपनी राजधानी लौट आए और शतधन्वा को मारने तथा उससे मणि वापस पाने के लिए उपाय करने लगे। इस समय पंचाल देश की राजधानी से राजा यज्ञसेन द्रुपद द्वारा नियुक्त एक दूत आया, जिसने अपनी राजकुमारी यज्ञसेनी द्रौपदी के स्वयंवर प्रकार के विवाह की घोषणा की। अपने भाई के साथ आमंत्रित होने पर श्री कृष्ण पांचालों की राजधानी काम्पिल्य गए और वहां पांडु के किशोर पुत्रों को देखा। वे राजकुमार ब्राह्मणों के वेश में थे और पहले कभी दिखाई नहीं दिए थे। जब वे अपने पराक्रम का प्रदर्शन करके लक्षित द्रौपदी का हाथ जीतने की परीक्षा करके अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर चुके थे, तो उनके साथ वे एक कुम्हार के घर पहुंचे। उन्होंने अपनी मौसी कुंती को प्रणाम किया और राजकुमार युधिष्ठिर से विदा ली और शतधन्वा का वध करने के लिए शीघ्रता से द्वारका की ओर चले गए। कृष्ण द्वारा अपनाए गए दंडात्मक उपायों को जानकर शतधन्वा भयभीत हो गया और अपने प्राण बचाने के लिए व्यग्र हो गया। उसने कृतवर्मा से सहायता की याचना की, परंतु कृतवर्मा ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मांड के स्वामी बलराम और कृष्ण का अपमान नहीं करूंगा। उनके विरुद्ध अपराध करने के बाद कौन शांति से रहने की आशा कर सकता है। महान योद्धा कंस को धन और समृद्धि की देवी ने उनके प्रति घृणा के कारण त्याग दिया था और उसे अपने अनुयायियों के साथ इस दुनिया को छोड़ना पड़ा, जबकि जरासंध को 17 अभियानों में से प्रत्येक में अपना रथ भी खोना पड़ा था। जब कृतवर्मा ने सहायता देने से मना कर दिया, तो उसने अक्रूर से सहायता की याचना की, किंतु अक्रूर ने भी उत्तर दिया, इन दोनों जगत के स्वामियों के पराक्रम को जानकर कौन मनुष्य इनका विरोध करने का साहस कर सकता है। भगवान शिव, जिनका निवास कैलाश पर्वत है, वे हरि को अपने सिर से प्रणाम करते थे। उन्होंने हरि ने वरदानों के कारण अहंकारी और दबंग बन चुके हंस और धिम्भक को युद्ध में परास्त किया था। महान विषैले सर्प कालिया को उन्होंने यमुना में कुंड से बाहर निकाल दिया था। वह क्रीड़ापूर्वक ही इस ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार करता है। उसकी माया से मोहित हुए लोग ब्रह्मांड के रचयिता के कार्यकलापों को नहीं समझ पाते। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने एक पहाड़ को उखाड़ा और उसे एक हाथ पर आसानी से उठा लिया, जैसे कोई बच्चा खेल खेल में छतरीनुमा मशरूम को पकड़ता है। चमत्कारी कर्म करने वाले महिमावान भगवान कृष्ण को नमस्कार। मैं उन अनंत भगवान को नमन करता हूँ, जो ब्रह्मांड के आदि कारण हैं, जो सभी में निवास करने वाली आत्मा है। इस प्रकार अक्रूर द्वारा सहायता अस्वीकार कर दिए जाने पर शतधन्वा ने वह महान मणि अपने पास रख ली और एक घोड़े या घोड़ी पर सवार होकर, जो प्रतिदिन 100 योजन चलने में सक्षम था, भाग गया। हे राजन, बलराम और कृष्ण अपने रथों पर सवार होकर गरुड़ के चिन्ह सहित ध्वजा लिए हुए आ रहे थे और उनका पीछा अत्यंत तीव्रगामी घोड़ों द्वारा किया जा रहा था। शतधन्वा ने अपना घोड़ा थकान के कारण मरा हुआ मिथिला के एक उद्यान में छोड़ दिया। वह भयभीत होकर पैदल ही भागने लगा। कृष्ण भी क्रोध के कारण पैदल ही उसके पीछे पीछे चलने लगे। जो भगवान पैदल पीछा कर रहे थे,
उन तेजस्वी भगवान ने अपने तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट डाला और स्वयं उनके ऊपर नीचे के वस्त्रों में स्यमंतक मणि ढूंढने लगे। अपने शरीर पर मणि न पाकर कृष्ण वापस लौटे और अपने बड़े भाई से बोले, शतधन्वा का वध व्यर्थ ही हुआ, क्योंकि मणि उसके शरीर पर नहीं है। तब बलराम जी ने सलाह दी, यह मणि अवश्य ही शतधन्वा ने किसी व्यक्ति के पास द्वारका में रख दी है। तुम राजधानी लौट जाओ और उसका मणि रखने वाले व्यक्ति का पता लगाओ। मैं अपने परम मित्र राजा विदेह से मिलना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए यदुओं के प्रिय बलराम जी ने मिथिला नगरी में प्रवेश किया। हे राजन, उसे अचानक आया देखकर मिथिला के राजा मन में अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत उसके स्वागत के लिए उठ खड़े हुए तथा अपने माननीय अतिथि की यथोचित भेंटों तथा अन्य पूजन सामग्री से विधिपूर्वक पूजा की। शक्तिशाली भगवान बलराम ने कुछ वर्ष मिथिला नगरी में बिताए। महापुरुष जनक ने उन्हें बड़े स्नेह से सम्मानित किया। उसी दौरान धृतराष्ट्र के पुत्र सुयोधन ने उनके चरणों में गदा से युद्ध करने की कला सीखी। अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने की इच्छा से भगवान कृष्ण ने द्वारका लौटकर शतधन्वा की मृत्यु तथा उसके पास मणि न मिलने की सूचना दी। तत्पश्चात भगवान ने मित्रों तथा शुभचिंतकों के साथ मिलकर अपने ससुर सत्राजित की, जिसकी हत्या हो चुकी थी, अंतिम संस्कार संपन्न कराया। शतधन्वा के वध की खबर सुनकर अपराध के सूत्रधार अक्रूर और कृतवर्मा भयभीत हो गए और द्वारका से भाग गए। जब अक्रूर ने द्वारका छोड़ दी तो द्वारका के नागरिकों को बुरे संकेत दिखाई दिए और उन्हें बार बार शारीरिक और मानसिक कष्टों के साथ साथ देवताओं और तत्वों महाभूतों के कारण होने वाले कष्टों का भी सामना करना पड़ा, ऐसा परंपरा है। तब श्री कृष्ण ने उग्रसेन नामक वृद्ध पुरुष से पूछा, क्या कारण है कि इतने लंबे समय के पश्चात ये अशुभ संकेत और विपत्तियां हम पर आ रही हैं? जो कुछ मैंने पहले कहा है उसे भूलकर कुछ इतिहासकार उपर्युक्त कथन करते हैं, परंतु ये कैसे संभव है कि भगवान कृष्ण के गृह नगर में अशुभ संकेत घटित हों, जो तपस्वियों का निवास स्थान है, जो अपनी उपस्थिति मात्र से ही ऐसे अनिष्टों का प्रतिकार करने में सक्षम है। परंपरा के अनुसार पूर्व काल में जब वर्षा के देवता ऋतु की वर्षा नहीं करते थे, तो काशी के राजा अपनी पुत्री गांदिनी का विवाह वाफुल्क अक्रूर के पिता से कर देते थे, जो वहां अतिथि के रूप में आते थे और काशी राज्य में वर्षा होती थी। उनके पुत्र अक्रूर के पास भी वही वंशानुगत चमत्कारी शक्तियां हैं। वे जहां भी रहते हैं, वर्षा देवता वहां उचित मौसम में वर्षा करते हैं। उस क्षेत्र में कोई विपत्ति या महामारी जैसे हैजा नहीं फैलती। अपने बड़ों की सलाह सुनकर और यह विचार करके कि यह अर्थात अक्रूर का चले जाना इन विपत्तियों का कारण हो सकता है, किंतु स्यमंतक मणि का अभाव ही वास्तविक कारण है, श्री कृष्ण किसी तरह अक्रूर को द्वारका में वापस ले आए और उनसे बात की। श्री कृष्ण जो सबके मन को जानते थे, ये समझ गए थे कि इस महान भक्त को स्यमंतक मणि की लालसा नहीं है, तथा वे अवश्य ही इसे अपने साथ लाए होंगे। ने उसका हार्दिक आदर किया, उसके साथ मधुर वार्तालाप की, उसे कुछ मधुर बातें सुनाई तथा मुस्कुराकर बोले, हे दानवीर, हम पहले से ही जानते हैं कि स्यमंतक नामक मणि आपके पास है, क्योंकि इसे शतधन्वा ने आपके पास रखा था। चूंकि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए कानूनी तौर पर उसकी पुत्री सत्यभामा के पुत्रों को चाहिए कि वे मृत आत्मा को जल अर्पण और चावल के पिंड अर्पित करें, उसका ऋण चुकाएं और शेष संपत्ति का उत्तराधिकारी बने। जैसा कि तुम व्रत का पालन करते हो, स्यमंतक मणि तुम्हारे पास ही रहे, क्योंकि अन्य लोगों के लिए इसे रखना कठिन है। किंतु मेरे बड़े भाई बलराम को विश्वास नहीं है कि मणि मेरे पास नहीं है, उन्हें संदेह है कि मणि मेरे पास ही है। हे परम भाग्यशाली अक्रूर, कृपया हमारे संबंधियों को स्यमंतक मणि दिखाए और उन्हें मानसिक शांति प्रदान कीजिए। आप मणि के होने से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल सोने की वेदियों पर आपके यज्ञ निरंतर बिना किसी व्यवधान या रुकावट के चल रहे हैं। ऐसे मधुर वचनों से अनुनयित होकर श्वाफल्क के पुत्र अक्रूर ने उस मणि को कपड़े में लपेटकर लाकर उसे दे दिया, जो सूर्य के समान तेजस्वी थी। भगवान ने अक्रूर से वह मणि उसके संबंधियों तथा कुल के लोगों को दिखलाकर उस पर लगाए गए दोष तथा संदेह को मिटा दिया तथा मणि को अक्रूर को लौटा दिया। जगत के राजा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को दूर किया तथा बलराम को मामले का विवरण समझाया, जो इतने लंबे समय से बाहर थे तथा मणि देखने तथा स्वयं को व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त करने के लिए वापस आए थे। हे श्रेष्ठ कौरव, उसे देखकर उसने स्वयं को ही उस संपत्ति का अधिकारी समझकर उसे पाने की इच्छा की। सत्यभामा ने स्वयं को ही उस संपत्ति का अधिकारी समझ लिया। हरि के मन की बात जाने बिना ही उसने उस मणि को पाने की इच्छा की। जाम्बूती भी उस मणि को पाने की इच्छा रखती थी,
क्योंकि वह उसके पिता द्वारा दहेज में दी गई थी, इस प्रकार उसका दावा वैध था। इन सब लालच भरी बातों को जानकर देवी लक्ष्मी के पति भगवान कृष्ण ने मणि पुनः क्रूर को सौंप दी। जो मनुष्य समस्त पापों को नष्ट करने वाले यशस्वी भगवान विष्णु के पराक्रमों से समृद्ध इस परम मंगलमय प्रसंग को पढ़ता, सुनता और मनन करता है, वह बुरी प्रतिष्ठा और पापों से मुक्त हो जाता है तथा शाश्वत शांति प्राप्त करता है। अध्याय 58 भगवान कृष्ण की विवाह कथाएं। श्री शुक ने कहा, एक अवसर पर पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली गए, जो अपनी वीरता और अन्य गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। देवी के स्वामी श्री के साथ सात्विकी और अन्य लोग भी थे। परमेश्वर भगवान मुकुंद को आते देख समस्त पांडव पुत्र तुरंत उठ खड़े हुए और वे योद्धा उनका स्वागत करने के लिए उसी प्रकार गए, जैसे इंद्रिय प्रधान देवता लौटते हुए मुख्य प्राण को ले जाते हैं, क्योंकि जब श्वास लौटती है तब इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। उन योद्धाओं ने अविनाशी भगवान का आलिंगन किया और उनके स्पर्श से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। उनकी स्नेहमयी मुस्कान से चमकते हुए मुख को देखकर वे सब लोग आनंद से भर गए। युधिष्ठिर और भीम के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने अर्जुन को गले लगाया और बदले में नकुल और सहदेव ने भी उनका सम्मान किया। जब वे एक उत्तम सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठे थे, तो श्यामवर्णी नवविवाहिता द्रौपदी, जो निंदा से परे थी, 5 भाइयों से विवाह के बावजूद वहां धीरे से आई और लज्जित होकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार पांडवों ने सात्यकी की पूजा की तथा उन्हें सम्मान दिया। अन्य लोगों का भी समान रूप से स्वागत किया गया तथा वे कृष्ण के चारों ओर अपने अपने आसन पर बैठ गए। कुंती के पास जाकर कृष्ण ने उनका आदर किया। कुंती ने उनकी ओर स्नेह और आंसुओं से भरी आंखों से देखा और मानो उनके रूप ने उन्हें गले लगा लिया हो। उनसे रिश्तेदारों के बारे में पूछा गया। उन्होंने उनके स्वास्थ्य और कुशलता के साथ साथ उनकी बहू और अन्य रिश्तेदारों के बारे में भी पूछा। वारणावत में तथा द्रौपदी के स्वयंवर तक उन्हें जो अनेक कष्ट सहने पड़े थे, उन्हें स्मरण करके उनका गला व्याकुल स्नेह से रुंध गया तथा आंखों में आंसू भर आए। तब उन्होंने भगवान कृष्ण से बात की, जो अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने के लिए प्रकट हुए थे। हे कृष्ण, जब आपने अपने हम रिश्तेदारों को याद करके मेरे भाई अक्रूर को हमारे पास भेजा था, तब से हम बहुत खुश थे, क्योंकि हमें आप जैसे रक्षक का आशीर्वाद मिला था। जब आप बिना भूले विशेष रूप से हमसे मिलने आए थे, जब हम पंचाल देश में कंपिया में थे, तब से मैं काफी सहज और खुश हूँ। उद्धरण चिन्ह। जब कुंती ने ऐसा कहा, तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्वतः ही उनसे कहा, जब तुम्हारे पुत्र और उनकी वधू उस समय पांचाल देश की राजधानी कंपिया में कुम्हार के घर में गुप्त निवास कर रहे थे, तब मैंने उन्हें देखा था और उसी दिन शीघ्रता से वहां से चला गया, क्योंकि मैं सत्यभामा के पिता के शत्रु और हत्यारे शतधन्वा को मारना चाहता था। जब वह दुष्ट महाबली शतधन्वा मारा गया और उसके पास स्यमंतक मणि नहीं थी, तो मेरे बड़े भाई हल चलाने वाले उनके मुख्य हथियार के रूप में बलराम मुझ पर क्रोधित हो गए। मेरी उपेक्षा करके वे निराश मन से विदेह देश चले गए। मैं इस पूरे लंबे समय तक द्वारका शहर में रहा, उत्सुकता से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। काम के दबाव के कारण मैं कहीं नहीं गया। जो व्यक्ति इस प्रकार उनसे इतने दिनों तक उनसे न मिलने का कारण कह रहा था, उससे कुंती ने स्नेह से पूर्ण हृदय से कहा, आप विश्व के हितैषी तथा आत्मा होने के कारण पक्षपात, किसी को अपना कहना तथा किसी से संबंध न रखना की भ्रामक धारणा को मन में नहीं लाते। तथापि जो भक्त आपका निरंतर स्मरण करते हैं, उनके हृदय में आप निवास करते हैं तथा अपने स्वरूप से उनके समस्त दुखों का नाश करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे परमेश्वर, हम नहीं जानते कि हमने कौन सा पुण्य कार्य किया है, क्योंकि आप, जो योग के जानकारों को भी आसानी से दिखाई नहीं देते, हमारी अल्प बुद्धि के बावजूद हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। राजा युधिष्ठिर के आग्रह पर सर्वव्यापी भगवान ने इंद्रप्रस्थ के निवासियों की आंखों को आनंद प्रदान करते हुए वर्षा ऋतु के 4 महीने वहां सुखपूर्वक बिताए। एक दिन गांडीव धनुष, 2 बाणों से युक्त तर्कस तथा कवच धारण करके विजयी अर्जुन अपने वानर चिन्ह युक्त रथ पर सवार होकर शिकार के लिए तैयार हो गए। शत्रु योद्धाओं का संहार करने वाले अर्जुन श्री कृष्ण के साथ एक घने जंगल में प्रवेश कर गए, जिसमें बहुत से बाघ और जंगली जानवर थे। उन्होंने अपने बाणों से अनेक बाघ, सुअर, भैंस, रुरु नामक चींटियां, शरभ, एक अद्भुत 8 पैरों वाला जानवर जो शेरों को मारने में सक्षम था, बाइसन, गेंडे, खरगोश और साही का शिकार किया। जब यज्ञ या श्राद्ध करने का दिन आया तो सेवकगण उन पशुओं को ले गए, जिन्हें यज्ञ की अग्नि में आहुति देने के लिए उचित और शुद्ध माना गया था।
3 बार आचमन करके उन दोनों श्यामवर्णी महारथियों ने स्वच्छ जल पिया और एक सुंदरी कन्या को घूमते हुए देखा। अपने मित्र श्री कृष्ण द्वारा नियुक्त अर्जुन उस सुंदर, सुडौल दांतों वाली तथा आकर्षक रूप वाली युवती के पास गए और उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम कहाँ से आए हो, यहाँ घूमने का क्या उद्देश्य है? मुझे लगता है कि तुम पति चाहती हो। हे सुंदरी, मुझे सब कुछ बताओ। कालिंदी ने उत्तर दिया, मैं सूर्यदेव की पुत्री हूँ। मैं वर देने वाले भगवान विष्णु को पति रूप में पाने की इच्छा से कठोर तपस्या कर रही हूँ। हे वीर, मैं श्रीदेवी के निवास भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी अन्य को अपना जीवन साथी नहीं बनाना चाहती। असहायों के आश्रयदाता यशस्वी भगवान मुकुंद कृष्ण मुझ पर कृपा करें। मैं कालिंदी के नाम से जानी जाती हूँ। मैं यमुना के जल के नीचे अपने पिता द्वारा निर्मित भवन में निवास करती हूँ और जब तक मैं अमर भगवान अच्युत के दर्शन नहीं कर लेती, मैं वहीं रहना चाहती हूँ। अर्जुन, नींद के नियंत्रक ने यह बात श्री कृष्ण को अक्षरशः बताई। वह ये बात पहले से ही जानता था। उसने लड़की को रथ में बिठाया और युधिष्ठिर की उपस्थिति में उसे लेकर कृष्ण के पास पहुंचा। जब इंद्रिय नियंत्रक भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ में सुखपूर्वक रह रहे थे, तब उन्होंने उस काल के महान वास्तुकार विश्वकर्मा को बुलाया। उन्होंने विश्वकर्मा से ऊंची प्राचीर, द्वार, मीनारे, भवन, द्वारों वाला एक अद्भुत नगर बनवाया। यह इंद्र की नगरी इंद्रप्रस्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को उपकृत करने की इच्छा से ऐसा किया। अपने रिश्तेदारों के साथ उन्हें इंद्रप्रस्थ से प्रस्थान करने की अनुमति दी गई। जब कृष्ण से इस मामले में सहायता करने का अनुरोध किया गया तो उन्होंने तुरंत विश्वकर्मा द्वारा पांडु के पुत्रों के लिए एक अत्यंत अद्भुत और सुंदर नगर का निर्माण करवाया। जब यशस्वी भगवान अपने संबंधियों या भक्तों का कुछ भला करने की इच्छा से वहां निवास कर रहे थे, तब वे खांडव वन को अग्निदेव को सौंपने के लिए अर्जुन के सारथी बने। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 श्वेत घोड़े तथा उनके द्वारा खींचा जाने वाला रथ, अक्षय बाणों से युक्त 2 तरकश तथा सशस्त्र सैनिकों द्वारा छोड़े जाने वाले अभेद्य कवच प्रदान किए। मैं असुर वास्तुकार, जिसे वन अग्निकांड से बचाया गया था, उसने अपने मित्र के लिए एक सभा भवन बनाया था और अपने मित्र अर्जुन को एक सभा भवन भेंट किया था, जिसमें दुर्योधन को दृष्टि भ्रम हुआ था और उसने पानी की एक चादर को पक्का फर्श समझ लिया था। और इसके विपरीत युधिष्ठिर से विदा लेकर और अपने मित्रों की अनुमति प्राप्त करके वे सात्यकी आदि गणों के साथ द्वारका लौट आए। तत्पश्चात शुभ समय में, जब दिन शुभ था और शुभ नक्षत्र उदय हो रहा था, उन्होंने कालिंदी से विवाह किया, जो मनमोहक सौंदर्य और यौवन से संपन्न होने के कारण मन और आंखों को प्रसन्नता प्रदान करती थी। और इस प्रकार उन्होंने अपने लोगों के आनंद और शुभ समृद्धि को बढ़ाया। अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद, जो दुर्योधन के अधीन अनुयायी थे, ने अपनी बहन मित्रविंद को कृष्ण को अपना पति चुनने से उसके स्वयंवर में मना किया, भले ही वह कृष्ण के प्रति समर्पित थी। तब श्री कृष्ण अपनी बुआ राजदेवी की पुत्री मित्रविंदा को बलपूर्वक हर ले गए। देखे उपरांत जबकि स्वयंवर में उपस्थित सभी राजा देखते रह गए। कौशल अयोध्या में नग्नजित नामक एक बहुत ही धर्मपरायण राजा राज्य करता था। उसकी एक श्रेष्ठ पुत्री थी जिसका नाम सत्या नीला था, जो अपने पिता के नाम पर नग्नजिति के नाम से भी जानी जाती थी। 7 अत्यंत भयंकर दुष्ट, नुकीले सींग वाले बैलों को वश में किए बिना राजा लोग उसे विवाह के लिए प्राप्त नहीं कर सकते थे, जो योद्धाओं की गंध तक सहन नहीं करते थे। इन बैलों को वश में करना सत्या के वर के योग्य होने की पूर्व शर्त थी। ये सुनकर कि राजकुमारी को केवल उन बैलों को जीतने से ही जीता जा सकता है, सात्वतों के रक्षक भगवान कृष्ण एक विशाल सेना के साथ कौशल की राजधानी अयोध्या की ओर चल पड़े। कौशलराज ने बड़ी प्रसन्नता से उनका स्वागत किया, उन्हें आसन प्रदान किया तथा बहुमूल्य उपहारों और पूजा सामग्री से उनका पूजन किया और बदले में कृष्ण ने भी उनका अभिनंदन किया। ये देखकर कि एक ऐसा वर जो हर प्रकार से उसके लिए अनुकूल तथा वांछनीय था, वह सकुशल आ पहुंचा है, उस महान राजा की राजकुमारी उससे प्रेम करने लगी, जो देवी लक्ष्मी का पति था। उसने प्रार्थना की, स्माइली फेस, यदि मैंने व्रतों का पालन करते हुए भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा की है, तो ये श्री कृष्ण मेरे पति बने और सभी शुभ वरदान सत्य सिद्ध हों। मैं क्या करूं जिससे वे यशस्वी प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो। वे प्रभु जिनके चरण कमलों की धूलि देवी श्री कमलवत ब्रह्मा, शिवजी, कैलाश पर्वत के स्वामी तथा विभिन्न लोकों के रक्षक अपने सिर पर धारण करते हैं, जो परम शासक है तथा जो अपने द्वारा निर्दिष्ट धर्म के पालन के लिए समय समय पर क्रीड़ापूर्वक विभिन्न रूप धारण करते हैं। और विधिवत पूजित कृष्ण से राजा ने पुनः निवेदन किया, हे नारायण,
हे जगत के स्वामी, मुझ जैसा दरिद्र व्यक्ति आपकी और क्या सेवा कर सकता है, जो अपने आध्यात्मिक आनंद में पूर्णतया संतुष्ट है। श्री शुक ने कहा। भगवान प्रसन्न होकर सुखपूर्वक आसन पर बैठे और मुस्कुराते हुए बादलों की गड़गड़ाहट के समान गंभीर वाणी में राजा से बोले। प्रभु ने कहा, बुद्धिमान पुरुषों का मत है कि वह वर श्रेष्ठ है जो स्वयंवर के समय के अतिरिक्त अन्य किसी अवसर पर वर का प्रस्ताव नहीं करता। हे पृथ्वी के स्वामी, ऐसा वर ही है जो अन्य राजाओं के साथ, जो उसी उद्देश्य से वर के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं, निमंत्रण मिलने पर वर का प्रस्ताव करता है। बुद्धिमान पुरुषों ने राजकुमार की ओर से की गई सभी प्रार्थनाओं की कड़ी निंदा की है, भले ही वह एक विनम्र क्षत्रिय ही क्यों न हो, लेकिन शास्त्रों द्वारा निर्धारित कर्तव्य के मार्ग पर चल रहा हो। आपकी मित्रता को सुरक्षित रखने की तीव्र इच्छा से ही मैं आपकी पुत्री के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, और हम इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार नहीं हैं। राजा ने कहा, हे प्रभु, इस संसार में आपसे श्रेष्ठ और कौन वर हो सकता है, जो कन्या के लिए अत्यंत प्रिय हो, जो समस्त उत्तम गुणों का एकमात्र धाम हो तथा जिसके वक्षस्थल पर देवी श्री सदैव अविभाज्य रूप से निवास करती हो। किंतु हे सत्वदेव, हमने कन्या के लिए उपयुक्त वर प्राप्त करने की दृष्टि से वर के पराक्रम की परीक्षा के लिए एक शर्त पहले ही रख दी है। हे वीर, ये 7 बैल हैं जो वश में नहीं आ सकते। इनके द्वारा अनेक राजकुमारों को परास्त किया गया है, उनके अंग छिद गए हैं और टूट गए हैं। मैं कितनी प्रबल इच्छा रखता हूँ, यदि इन बैलों को केवल आप ही वश में कर लें और नियंत्रित कर लें। हे यदुवंशी, हे देवी देवता श्री, आप ही मेरी पुत्री के लिए सर्वाधिक वांछित वर होंगे। सभा की बात सुनकर भगवान ने अपनी कमर कस ली, 7 व्यक्तियों में विभक्त हो गए और बैलों को खेल खेल में नियंत्रित करने लगे। उनका गर्व चूर कर और मनोबल तोड़कर उसने उन्हें रस्सियों से बांध दिया, उनकी नाक में रस्सियां डालकर, और उन्हें खेल खेल में अपने पीछे खींच लिया, जैसे कोई बालक लकड़ी के खिलौने वाले बैलों को खींचता है। राजा को आश्चर्य हुआ, उसने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से कर दिया। भगवान ने उसे उचित धार्मिक रीति रिवाजों के साथ विवाह के योग्य मानकर उससे विवाह कर लिया। रानियां ये देखकर बहुत प्रसन्न हुई कि उनकी पुत्री ने अपने प्रियतम कृष्ण को पति रूप में पा लिया है, और इस अवसर पर उन्होंने एक बड़ा उत्सव मनाया। शंख, नगाड़े और ढोल बजने लगे। ब्राह्मणों के आशीर्वाद के साथ साथ वाद्य संगीत की ध्वनि सुनाई देने लगी। हर्षित पुरुष और स्त्रियों ने उत्तम वस्त्र धारण किए तथा मालाओं और आभूषणों से अपने को सुसज्जित किया। पराक्रमी राजा ने दहेज में 10,000 गायें, 3,000 सुंदर वस्त्र पहने हुई युवतियां, दासियां, जो स्वर्ण मुद्राओं के हारों से सुसज्जित थीं, 9,000 हाथी, हाथियों से 100 गुने रथ, रथों से 100 गुने घोड़े तथा घोड़ों से 100 गुने सेवक दिए। कौशलराज ने प्रेम से अभिभूत होकर उस दंपति को एक विशाल सेना के साथ रथ पर बिठाकर भेज दिया। यद्यपि राजा पहले यादवों तथा अनियंत्रित बैलों से युद्ध में बुरी तरह पराजित हो चुके थे, फिर भी उन्होंने अत्यधिक ईर्ष्या के कारण उस समय कृष्ण को रोका जब वे अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जा रहे थे। जब वे राजा बाणों की बौछार करते हुए आगे बढ़े, तो अपने भाई का उपकार करने को उत्सुक गांडीव धनुषधारी अर्जुन ने उन्हें उसी प्रकार परास्त कर दिया, जिस प्रकार सिंह तुच्छ पशुओं को परास्त कर देता है। दहेज सहित द्वारका पहुंचकर देवकी पुत्र तथा यदुओं के प्रमुख नेता भगवान कृष्ण ने सत्या के साथ वैवाहिक सुख में अपना समय बिताया। श्री कृष्ण ने कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से विवाह किया, जो उनकी बुआ श्रुतकीर्ति की पुत्री थी, क्योंकि वह उनके भाइयों शांतर्दन आदि द्वारा विवाह के लिए प्रस्तावित थी। जिस प्रकार गरुड़ देवताओं के विरोध के बावजूद अमृत कलश पर झपट्टा मारते हैं, उसी प्रकार कृष्ण ने मद्रराज की राजकुमारी लक्ष्मणा को, जो शुभ लक्षणों से युक्त थी, अकेले ही अपने स्वयंवर में ले लिया और एकत्रित वर वधू को नकार दिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण की अन्य 16,000 पत्नियां थीं, जो सभी सुंदर थीं और जिन्हें उन्होंने देवी पृथ्वी के पुत्र राक्षस नरकासुर का वध करके उसके कारागार से छुड़ाया था। अध्याय 59। नरकासुर का वध। पारिजात वृक्ष को द्वारका लाया गया। राजा परीक्षित ने पूछा, कृपया मुझे शौंक धनुष धारण करने वाले भगवान कृष्ण के महान पराक्रम के बारे में बताने की कृपा करें कि किस प्रकार उन्होंने पृथ्वी देवी के पुत्र राक्षस नरका को मारा तथा उन युवतियों को, जो बाद में कृष्ण से विवाहित हुई, नरका ने बंदी बना लिया। श्री शुक ने कहा, कृष्ण को पृथ्वी के पुत्र नरकासुर के अत्याचारी कर्मों के बारे में बताया गया, जैसे कि उसका छत्र, स्वर्ग के स्वामी होने का प्रतीक चिन्ह छीन लेना, उसकी मां अदिति के कानों के कुंडल छीन लेना, इंद्र द्वारा की गई शिकायत के माध्यम से उसे देवताओं के पर्वत, मंदार पर्वत की चोटी, मणिपर्वत से निष्कासित कर देना,
वह अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रागज्योतिषपुर नरकासुर की राजधानी के लिए उड़ गए। जब परम सौभाग्यशाली कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे, तब स्वर्ग से आए इंद्र व्यथित और हताश मन से उनके पास आए। भगवान कृष्ण ने उनका उचित आदरपूर्वक स्वागत किया, उन्हें सांत्वना दी, सहायता का वचन देकर और उन्हें विदा होने की अनुमति दी। वे कृष्ण दैत्यराज के महान नगर में पहुंचे, जो हिमालय की ऊंची चोटी पर स्थित था तथा खायों, जल, अग्नि और हवाओं के कारण दुर्गम था तथा सैनिकों द्वारा सुरक्षित था। उसने अपने चक्र से मुरा के फंदों को तथा अपनी तलवार से दुर्ग के चारों ओर तलवारों की भयंकर पंक्तियों को शीघ्रता से काट डाला। श्रीहरि ने पलक झपकते ही वायु बाण से जल उड़ा दिया, वरुण बाण से अग्निपट्टी को बुझा दिया तथा शंख की भयंकर ध्वनि से अभिमानी योद्धाओं के हृदय को चूर चूर कर दिया। यह नगर सभी ओर से दुर्गम पहाड़ी किलों, मिसाइलों और हथियारों से सुरक्षित था तथा जल और अग्नि की खायों और तूफानी हवाओं के झोंकों के कारण दुर्गम था और राक्षस मुर द्वारा बनाए गए हजारों भयानक और मजबूत जालों से सभी ओर से ढका हुआ था। उसने अपनी गदा से पहाड़ियों को तोड़ डाला, अपने बाणों से हथियारों की किलेबंदी को तहस नहस कर दिया, अपने चक्रों से खायों और मेखलाओं को तथा अपनी तलवार से तार के फंदों को काट डाला। अपने शंख की जोरदार ध्वनि से उन्होंने युद्ध यंत्रों को प्राचीर पर स्थित उड़ा दिया और अभिमानी योद्धाओं के हृदय को तोड़ दिया। गदाधारी श्री कृष्ण ने अपनी भारी गदा से दुर्ग को ध्वस्त कर दिया। युग के अंत में होने वाले उस भयंकर शंख की ध्वनि सुनकर जब ब्रह्मांड विलीन हो जाता है, जल में सोया हुआ 5 मुंह वाला राक्षस मुर वहां से उठ खड़ा हुआ। वह भयंकर राक्षस, जो युग के अंत में सूर्य या अग्नि के समान अपनी प्रचंड चमक के कारण देखने में अत्यंत कठिन था, अपना त्रिशूल उठाकर अपने 5 मुखों को इस प्रकार खोले हुए, मानो वह संसार को निगलने के लिए दौड़ा हो, जैसे कोई सर्प गरुड़ पर झपटता है। उन्होंने बड़े वेग से त्रिशूल लहराते हुए उसे पूरी शक्ति से गरुड़ पर फेंका और अपने 5 मुखों से गर्जना की। उनकी गर्जना से पृथ्वी, आकाश, सभी दिशाएं और आकाश, यहाँ तक कि ब्रह्मांड की सारी गुहाएं भर गईं। तत्पश्चात उन्होंने गरुड़ पर प्रहार करने वाले त्रिशूल पर 2 शक्तिशाली बाण मारे तथा उसके 3 टुकड़े कर दिए तथा राक्षस के मुंह को बाणों से भर दिया। राक्षस ने अपनी ओर से उस युद्ध में कृष्ण पर अपनी गदा का जोरदार प्रहार किया। उस युद्ध में गद के अजेय बड़े भाई अर्थात श्री कृष्ण ने अपनी गदा से उस पर आक्रमण करने वाली गदा को 1000 टुकड़ों में तोड़ डाला। और जब वह राक्षस अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर उस पर आक्रमण करने लगा, तब उसने अपने चक्र से उसके सिरों को आसानी से काट डाला। वह राक्षस सिर कटकर जल में गिर पड़ा, जैसे कोई पर्वत अपनी चोटी को शक्तिशाली इंद्र द्वारा काट डाला गया हो। अपने पिता की मृत्यु से दुखी होकर उसके 7 पुत्र क्रोधित होकर तथा बदला लेने के लिए अधीर होकर पूरी तैयारी के साथ कृष्ण पर टूट पड़े। पृथ्वी के पुत्र नरका के आदेश पर मुर के 7 पुत्र अर्थात ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नपश्वान और 7वें अरुण अपने सेनापति पित के नेतृत्व में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़े। वे क्रोध से अभिभूत होकर अजेय भगवान पर बाणों, तलवारों, गदाओं, भालों, दुधारी तलवारों और भालों की वर्षा करते हुए आगे बढ़े। जैसा कि परंपरा है, अमोघ पराक्रम वाले सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने बाणों से उन सभी शस्त्रों को तिल के समान टुकड़ों में काट डाला। तब शेष योद्धा तुरंत महान राजधानी प्रागज्योतिषपुर की ओर दौड़े और नरका को सूचना दी कि मुर के सभी पुत्र मारे गए हैं। उन्होंने श्री कृष्ण ने उन सभी को, जिनका नेतृत्व पीठ ने किया था, मृत्यु के देवता के धाम में भेज दिया, उनके सिर, जांघ, हाथ, पैर काट दिए और उनके कवच खोल दिए। ये देखकर कि उनके सेनापति भगवान कृष्ण के चक्र और बाणों से मारे गए हैं, देवी पृथ्वी के पुत्र नरका अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सके और अपनी हाथी सेना के साथ बाहर निकल आए, जो कि ये चोर छोड़ रही थी और उनकी वंशावली क्षीरसागर से उत्पन्न अर्थात मंथन ऐरावत से जुड़ी हुई थी। हजारों रथों और हाथियों से घिरे तथा विशाल सेना के साथ नरकासुर युद्ध भूमि में पहुंचा। सूर्य के चक्र के ठीक ऊपर चमकती हुई बिजली की चमक से जगमगाते बादल के समान अपनी पत्नी सहित गरुड़ पर बैठे हुए कृष्ण को देखकर नरक ने उन पर शतघ्नि छोड़ी। उसके सभी सैनिक एक साथ उन पर टूट पड़े। श्री कृष्ण को देखिए, सूर्य चतुर्भुज श्री कृष्ण, जिनके हाथ में उत्तम धनुष, शंख, कौमोद की गदा और चक्र है। हाथी पर सवार बादल के समान गहरे नीले रंग वाले नरक को देखकर गोविंद ने शंख बजाया और सिंह के समान दहाड़ने लगे। राक्षस राज की अजेय सेना ने कृष्ण के सिर पर भयंकर बाणों की वर्षा की। पृथ्वी देवी के पुत्र ने कृष्ण पर अपनी लोहे की शतघ्नि छोड़ी और वह उस प्रहार से घायल हो गए।
यह एक चमत्कार था जब नरका के छोड़े हुए असंख्य बाणों को भगवान ने मुस्कुराते हुए उसके बाणों से एक साथ छिन्न भिन्न कर दिया। गद के बड़े भाई यशस्वी भगवान कृष्ण ने अपने तीखे नुकीले बाणों से, जो रंग बिरंगे पंखों से सुसज्जित थे, नरक की सेना को काट डाला। उन्होंने सैनिकों की भुजाएं, जांघें, गर्दनें और धड़ काट डाले तथा घोड़ों और हाथियों को भी मार डाला। हे कुरुवंशी, ये कैसी अद्भुत लीला है। हरि ने शत्रु सैनिकों के छोड़े हुए प्रत्येक अस्त्र शस्त्र को 3-3 तीखे बाणों से काट डाला। उसे गरुड़ ने उठाया और अपने पंखों से हाथियों को मारकर उन्हें अपनी चोंच, पंजों और पंखों से मार डाला। गरुड़ के आक्रमण से व्यथित होकर वे नगर में वापस चले गए। अपनी सेना को गरुड़ द्वारा मारा हुआ देखकर नरका ने अकेले ही युद्ध जारी रखा। पृथ्वी देवी के पुत्र नरक ने गरुड़ पर अपनी शक्ति से प्रहार किया, जिसने वज्र इंद्र के वज्र को भी पीछे धकेल दिया था। वज्र से प्रहार होने पर भी गरुड़ 1 इंच भी नहीं हिला, जैसे फूलों की माला से घायल हाथी। नरकासुर से युद्ध करते समय गरुड़ उस शक्ति से बुरी तरह घायल हो जाने पर भी माला से घायल हाथी की तरह नहीं हिले। तब नरक ने अपना धनुष उठाकर कृष्ण पर बाणों की वर्षा की, किंतु केशव ने अपने बाणों से उन सभी को काट डाला। ये देखकर कि नरक ने अर्धचंद्र बाण अर्धवृत्ताकार शीर्ष वाला ठीक से स्थापित कर लिया है तथा वह धनुष की डोरी खींचकर छोड़ने ही वाला है, कृष्ण ने उसका धनुष काट दिया। तब माता पृथ्वी के पुत्र ने अपनी भारी लोहे की गदा उठाई, किंतु कृष्ण ने उसे क्षुरप जूते के आकार का तीखा सिर वाला बाण नामक बाण से काट दिया। इसके बाद शत्रु सेना को पराजित करने वाले नरक ने अपनी तीक्ष्ण धार वाली कुल्हाड़ी भगवान विष्णु कृष्ण पर फेंकी, किंतु उन्होंने उसे अपनी तलवार से काट डाला। फिर उसने कृष्ण पर 75 तोमर भाले फेंके और शत्रु वीरों का संहार करने वाला नरक सिंह के समान दहाड़ने लगा। हे श्रेष्ठ कुरु, कृष्ण ने एक ही बाण से सभी भालों को एक साथ काट डाला। ये तो चमत्कार ही था। इस प्रकार उसका प्रयास विफल हो जाने पर पृथ्वी देवी के पुत्र नरक ने कृष्ण पर प्रहार करने के लिए अपना भाला उठाया, किंतु इससे पहले कि वह उसे फेंक पाता, हरि ने अपने छुरे के समान तीक्ष्ण चक्र सुदर्शन से हाथी पर सवार नरक का सिर काट दिया। यद्यपि सिर पर कुंडल और सुंदर मुकुट अभी भी सुशोभित था, फिर भी वह भूमि पर पड़ा हुआ अत्यंत चमक रहा था। हाय! ऋषियों ने तालियां बजाकर कहा, वाह, बहुत अच्छा हुआ, और देवताओं के स्वामी श्री कृष्ण पर पुष्प वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात देवी पृथ्वी कृष्ण के पास गईं और उन्हें रत्नों से चमकते हुए तथा शुद्धतम सोने से जड़े हुए एक जोड़ी कुंडल अदिति के थे सौंपे, साथ में वैजंती नामक हार 9 और वन पुष्पों वनमाला की माला, वरुण का छत्र राजसी चिन्ह और एक महान मणि या मुनिपर्वत नामक मंदार पर्वत का शिखर। उपरोक्त श्लोक 2 देखें। देवी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और सच्ची भक्ति से पूर्ण हृदय से देवताओं द्वारा पूजित ब्रह्मांड के स्वामी का गुणगान किया। पृथ्वी देवी ने प्रार्थना की, हे देवों के देव, हे शंख चक्र और गदा धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे परम पुरुष, आपने अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार अवतार लिया है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे नाभि कमल वाले भगवान, आपकी जय हो, और आप इस प्रकार ब्रह्मांड के कारण निर्माता हैं। हे कमल की माला धारण करने वाले, आपके गौरवशाली यश को दर्शाते हुए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे कमल के नेत्रों वाले भगवान, जो संसार की पीड़ाओं को शांत करते हैं, आपको नमस्कार है। हे कमल के चरण वाले भगवान, जो संसार द्वारा पूजा और सेवा के योग्य हैं, आपको प्रणाम है। सर्वोच्च दिव्य शक्तियों जैसे सर्वशक्तिमानता आदि के स्वामी वासुदेव, सभी प्राणियों के आश्रय और सर्वव्यापी भगवान विष्णु की जय हो। आप परम पुरुष हैं, सभी क्रमागतों से पहले उपस्थित हैं, आदि पदार्थ प्रकृति के रचयिता या कारण हैं। हे पूर्ण आध्यात्मिक बुद्धि के अवतार, मैं आपको नमन करता हूँ। हे परमेश्वर, आप जो स्वयं अजन्मे हैं तथापि इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, आप स्वयं अनंत शक्तियों वाले ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है। आप महान तथा लघु के अंतर्यामी हैं तथा सभी तत्वों अथवा सृजित प्राणियों के स्वामी हैं। हे प्रभु, जब आप सृष्टि की रचना करने की इच्छा से प्रचंड रजोगुण रूप अर्थात चतुर्मुख ब्रह्मा धारण करते हैं, जगत के संहार के लिए आप तमोगुण को धारण करते हैं तथा भगवान रुद्र का रूप धारण करते हैं, तथा जगत के संचालन के लिए आप सत्व अर्थात विष्णु रूप धारण करते हैं। आप काल, मूल द्रव्य प्रकृति तथा स्वयं परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, फिर भी आप उनसे पृथक हैं। आप अद्वितीय हैं, अर्थात पृथ्वी और अन्य तत्व जैसे जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तन्मात्राएं, ध्वनि, स्वाद, स्पर्श, रूप और सुगंध जैसे गुणों वाले सूक्ष्म तत्व, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता,
मन, संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक इंद्रियां, अहंकार, महत, ब्रह्मांडीय बुद्धि का सिद्धांत, चल और अचल सृष्टि, ये सभी आप पर थोपे गए भ्रम हैं। हे प्रभु, जब आपने मुझे वराह अवतार में उठाया था, तब आपके स्पर्श से यह पुत्र नरक मुझसे उत्पन्न हुआ था। अतः आपने उस पुत्र को मुझे दे दिया और अब वह आपके द्वारा मारा गया है। ये भगदत्त उसका नरक का पुत्र है। वह भयभीत है, इसलिए मैंने उसे आपके चरणों में लाया है, क्योंकि आप पीड़ितों के सभी दुखों को दूर करते हैं। कृपया उसके सिर पर अपना कमल जैसा हाथ रखकर उसकी रक्षा करें, जो सभी पापों और अशुद्धियों को धो देता है। श्री शुक ने कहा, जब देवी पृथ्वी ने भक्ति और विनम्रता से यशस्वी भगवान से ये शब्द कहे, तो भगवान ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की और समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण नरक के महल में प्रवेश किया। उसे नरक के पुत्र भगदत्त को अपने वंशानुगत सिंहासन, शाब्दिक रूप से राज्य पर स्थापित करने और अपने मंत्रियों को उनके संबंधित पदों पर पुनः नियुक्त करने के बाद हरि ने नरक के हरम की कक्षों और आवास इकाइयों की श्रृंखला में प्रवेश किया। हरि ने वहां 16,100 राजाओं, सिद्धों, देवताओं, असुरों आदि की पुत्रियों को पाया, जिन्हें विभिन्न राजाओं को हराने के बाद बंदी बनाकर लाया गया था। पुरुषों में महान नायक को प्रवेश करते देख युवतियां उस पर इतनी मोहित हो गईं कि उन्होंने मन ही मन उसे अपने वांछित सबसे प्रिय जीवन साथी के रूप में चुन लिया, जो उनके भाग्य द्वारा उनके लिए लाया गया था। ये वीर मेरा पति हो। भगवान ब्रह्मा या सृष्टिकर्ता मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें और उसे स्वीकार करें। उनके प्रति ऐसी भक्ति भावना रखते हुए उन सभी ने अपना मन कृष्ण पर लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी को स्नान कराकर, उत्तम स्वच्छ वस्त्र पहनाकर पालकी में बिठाकर द्वारका भेजा। उन्होंने उनके साथ बहुमूल्य रत्न आदि खजाना, रथ, घोड़े और अपार धन भी भेजा। कृष्ण ने ऐरावत वंश के 64 श्वेत, 4 दांत वाले तीव्र पैर वाले हाथी द्वारका भेजे। उन्होंने भगदत्त को एक हाथी दिया, उनमें से एक का नाम सुप्रतीक रखा और बाकी को खलिहान में भेज दिया। इंद्र के महल में जाकर अदिति को उसके दोनों कुंडल लौटाने के बाद वह तथा उसकी प्रिय पत्नी सत्यभामा, देवराज इंद्र तथा उनकी रानी इंद्राणी द्वारा पूजित हुए। अपनी पत्नी के आग्रह पर उन्होंने दिव्य वृक्ष पारिजात को उखाड़कर गरुड़ पर रख दिया। देवताओं को पराजित करने के बाद जिन्होंने पारिजात को ले जाने का विरोध किया, वे उसे अपनी राजधानी द्वारका ले आए। इसे सत्यभामा के महल के बगीचे में एक अतिरिक्त सजावट के रूप में लगाया गया था। इसकी सुगंध और मादक शहद के लिए लालच से स्वर्ग से काली मधुमक्खियां इसके पीछे चली गईं। इंद्र ने अपने मुकुट से कृष्ण के चरणों को कई बार छुआ तथा उन्हें प्रणाम किया और उनसे अपना उद्देश्य पूरा करने की याचना की, अर्थात अदिति के कुंडल, वरुण का राजसी छत्र तथा अन्य वस्तुएं वापस प्राप्त करने की। लेकिन जब उनका उद्देश्य पूरा हो गया तो उन्होंने उनके विरुद्ध युद्ध किया। देवताओं की यह कितनी बड़ी अज्ञानता है। उस समृद्धि पर धिक्कार है। बाद में अपरिवर्तनशील भगवान ने नरक के हरम से लाई गई युवतियों की संख्या के बराबर रूप धारण किए और एक ही विशिष्ट शुभ मुहूर्त में उन्होंने एक साथ तथा अलग अलग उनमें से प्रत्येक के साथ उनके संबंधित भवन में विधिपूर्वक विवाह किया, तथा फिर भी वे अपरिवर्तनशील तथा पूर्ण रहे। भगवान हरि अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। वे अनंत और अगम्य हैं। इसमें क्या चमत्कार है कि वे अपनी प्रत्येक पत्नी के साथ एक साथ उपस्थित थे। भगवान कृष्ण जो योग के सभी आचार्यों में सर्वोच्च हैं, आज भी उनके भक्त उन्हें सैकड़ों और हजारों रूपों में भीतर, बाहर और चारों ओर देखते हैं। उनके उन भवनों में जो सभी तुलनाओं से बढ़कर थे तथा जो अत्यंत प्रचुर ऐश्वर्य से युक्त थे, अज्ञेय कार्यों के अविनाशी भगवान एक ही समय में उपस्थित रहते थे। यद्यपि वे अपने आनंद से पूर्णतया संतुष्ट थे, तथापि वे देवी लक्ष्मी की उन अंशों अर्थात उन नवविवाहित 16,000 युवतियों के साथ क्रीड़ा करते थे तथा अन्य गृहस्थों की भांति अपने गृह कार्यों में लगे रहते थे। जिन देवी लक्ष्मी के मार्ग ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी अप्राप्य थे, उन्हें अपना जीवन साथी बनाकर वे स्त्रियां अपनी स्नेहमयी मुस्कान, नित नई मुलाकातों में तिरछी निगाहों तथा लज्जापूर्ण व्यवहार और वाणी द्वारा निरंतर बढ़ती हुई प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा करती रहीं। यद्यपि सैकड़ों दासियां उनकी सेवा में थीं, फिर भी उनमें से प्रत्येक ने स्वयं उठकर भगवान की अगवानी की, उन्हें आसन और उत्तम पूजन सामग्री दी, उनके चरण धोए, सुपारी अर्पित की, उनकी थकान दूर की, पंखा झलकर, चंदन लगाकर और पुष्पमाला पहनाकर उन्हें तरोताजा किया, उनके बाल संवारे, उनके शयन और स्नान की व्यवस्था की तथा उन्हें जलपान या उपहार दिया। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।